हेलो बच्चों, कैसे आप लोग। आज हम लोग चैप्टर 10 में मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन करने जा रहे हैं। यदि आप कुछ भी नहीं पढ़े हैं इतना दिन से तो आप एक काम करें, हम जो जो क्वेश्चन बता रहे हैं बाबू उसको बस पढ़ लीजिए, उससे बाहर एग्जाम में नहीं आएगा। ये आपके लिए लक्ष्मण रेखा साबित होने वाला है, क्योंकि हम एक लाइन खींच दिए बाबू, उसके बाहर क्वेश्चन एकदम नहीं आएगा। कंफर्म है, 100% है। आइएगा तो मेरे से बहस कर लीजिएगा, आकर मिला लीजिएगा। हाँ सर सही बोल रहे थे आप, जो क्वेश्चन दिए थे गाइड करके तो सेम वही आया, उससे बाहर नहीं आया है। आइएगा तो देखिएगा, ये आप जरूर मेरे से भेंट करिएगा, आकर बोलिएगा सर जो जो आप बोले थे ना सेम वही आया था। तो देखिए इसमें चैप्टर 10 में हम लोग आज गाइड करने वाला है वेक्टर। इसमें हम लोग को पढ़ना है चैप्टर 10 में वेक्टर बाबू ना, हिंदी में बोलते हैं सदिश। हम लोग इसमें दोनों पढ़ेंगे, वेक्टर और स्केलर दोनों है, सदिश और अदिश दोनों पढ़ना है, लेकिन नाम चैप्टर का दिया है वेक्टर। तो इसमें टोटल बाबू 4 एक्सरसाइज है, ठीक है ना। 4 एक्सरसाइज में से 10.1 एक्सरसाइज अब मत पढ़िए एकदम, ठीक है। हम इसमें से सिर्फ 15 क्वेश्चन करने वाले हो, 15 से बाहर वेक्टर से क्वेश्चन नहीं आने वाला है। इसलिए अब बताइए, बहुत सारा क्वेश्चन है, उसमें से सिर्फ हम 15 क्वेश्चन कर दिए। हो सकता है कि 15 अगर क्वेश्चन है एग्जाम में तो 15 क्वेश्चन हम जो बोल रहे हैं उसी में से आएगा, उससे बाहर नहीं आएगा। तो देखिए 10.1 तो इसमें डिलीट हो गया, तो बचा क्या 10.2। 10.2 से देखिए इतना क्वेश्चन क्या है, कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल 9 क्वेश्चन है, ठीक है ना। हो सकता है ऐसा नहीं कि 15 ही क्वेश्चन होगा, 15 से 20 से ज्यादा क्वेश्चन नहीं होगा, लेकिन हम जितना बोल देंगे उससे बाहर नहीं आएगा। अब 2 4 5 क्वेश्चन आगे पीछे मत मिलाने लगेगा, क्योंकि थोड़ा सा देखा जाए टोटल कितना क्वेश्चन हो रहा है, लेकिन 20 से ज्यादा क्वेश्चन नहीं होगा, इतना ध्यान में रखें। तो टोटल यहाँ पर अभी हम लोग क्वेश्चन करने वाले 3 2 5 5 6 7 8 9 क्वेश्चन। 9 क्वेश्चन में अब टोटल इसमें बाबू टोटल 4 एक्सरसाइज है, 10.1 10.2 10.3 10.4, जिसमें से आप यह एक्सरसाइज मत पढ़िए। तो रहा सवाल कितना एक्सरसाइज बच गया, टोटल 3 एक्सरसाइज बच जा रहा है वेक्टर में, सदिश में। तो 10.2 तो हम ऐसे ही क्लियर कर दिए, 10.3 और 10.4 फिर देखा जाएगा, पहले इसको देख लिया जाए, ठीक है ना। और ये ऐसा नहीं कि सिर्फ इसी चैप्टर का, हर चैप्टर का बाबू हम वीडियो अपलोड कर चुके हैं, 15-20 क्वेश्चन, उससे बाहर नहीं है, कंफर्म है। आप क्यों नहीं बात मान रहे हैं? आप इतना दिन से कुछ मतलब एकदम नहीं, जो बच्चा इतना दिन से कुछ नहीं पढ़ा है, बस उसको थोड़ा सा 15 दिन बाकी है 2 हफ्ता, इसको अगर थोड़ा सा फोकस कर रहे हैं तो उसका भी 80 से 90% मैथ में रिजल्ट आ सकता है, हम गारंटी दे रहे हैं। बट हम जो जो बोल रहे हैं उसको थोड़ा सा प्रैक्टिस करिए, 1 2 बार नहीं 10 बार बनाते रहिए, 2 2 घंटा बनाइए उसको, तब जाकर होगा। डेली 3 घंटा मैथ पढ़िए, जब तक मैथ का पेपर हो ना जाए, ठीक है ना। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट में कह रहे बाबू मैग्नीट्यूड निकालने के लिए ना, परिमाण को वाला निकालने के लिए। देखिए कह रहे हैं कि फाइंड, हम दोनों लैंग्वेज में पढ़ेंगे, हिंदी और इंग्लिश। आप जिसमें देख रहे हैं उस पर फोकस करेंगे तो आपको जरूर समझ में आएगा, पूरा समझ में आएगा, क्योंकि हम एक चीज को एक से ज्यादा बार बोलेंगे, फोकस करेंगे उस पर। मैग्नीट्यूड निकालना है। देखिए मैग्नीट्यूड मतलब कि परिमाण ज्ञात करना है हम लोग, ठीक है। तो ए वेक्टर देखिए क्या है, ए वेक्टर हम लोग के पास है, फर्स्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट में 3 क्वेश्चन है बाबू, इसमें ए वेक्टर का हो रहा है आई जे और के। इस सदिश का हम लोग को परिमाण निकालना है। तो मैग्नीट्यूड, परिमाण को हम लोग मोड के द्वारा सूचित करते हैं। इसका फॉर्मूला होता है रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। एक्स वाई जेड जो है ना आई जे के का कोफिशिएंट है ना, गुणांक है। तो पहले इसका कोफिशिएंट निकाल लेते हैं। तो बताइए आई का कोफिशिएंट गुणांक कुछ नहीं तो 1 है, तो x बराबर 1, y बराबर 1 और z बराबर भी 1 हो जाएगा। इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो मोड का फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। कंफर्म है कि ये क्वेश्चन आने वाला है एकदम, इसको पढ़ लीजिए। 1 मार्क्स का, एक नहीं 2-3 क्वेश्चन दे देगा ऐसा। एक्स का स्थान पर रख दीजिए 1 स्क्वायर, फिर y का स्थान पे 1 का स्क्वायर है, z का स्थान पे 1 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा √3। तो कह सकते हैं इस सदिश का, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड इतना आएगा। मैग्नीट्यूड मतलब होता है कांस्टेंट वैल्यू बाबू होता है ना, कह सकते हैं। दूसरा इसी तरह से हम लोग बना सकते हैं। देखिए बी वेक्टर है आपके पास, दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, इसमें 2y माइनस 7j माइनस में 3k, इसका भी मैग्नीट्यूड निकालना है। तो इसी तरह से बाबू आप क्या करेंगे, x का वैल्यू निकाल लीजिए, y का वैल्यू निकाल लीजिए और z का वैल्यू निकाल लीजिए, ठीक है। इसके बाद इसका मैग्नीट्यूड निकालिए ना, मोड बी वेक्टर लिख सकते हैं क्या, बी वेक्टर इक्वल होता है फॉर्मूला वही होगा जो यहाँ पर फॉर्मूला लिखा है ना, ये मैग्नीट्यूड परिमाण निकालने का फॉर्मूला है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। इसका वैल्यू रख दीजिए, एक्स का स्थान पर रख सकते हैं हम लोग 2 का स्क्वायर, वाई का स्थान पर रख देंगे -7 का स्क्वायर, फिर जेड का स्थान पे -3 का स्क्वायर। इसका स्क्वायर कर दीजिए तो ये आ जाएगा मोड बी वेक्टर इक्वल में 2 का स्क्वायर 4। बताइए ये पावर इवन नंबर है, सम संख्या है ना, तो ये प्लस हो जाएगा 49। फिर यहाँ पर भी पावर इवन नंबर है ना, सम संख्या पावर है, तो माइनस जो रहता है वो ब्रैकेट में वो प्लस हो जाता है। 9 4 13, सॉरी इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 62। तो ये हम लोग मैग्नीट्यूड निकाल दिए। एक और इसमें क्वेश्चन है जो सी वेक्टर है, जो आपको हम दे रहे हैं, आप बना लीजिएगा। √3i प्लस √3j माइनस 1 बाई √3k, ये आप बना सकते हैं, आई होप, ठीक है ना। तो इस तरह से मैग्नीट्यूड की देखिए
अब ये क्वेश्चन हम दिए, हो सकता है कि इसमें थोड़ा सा ये कोफिशिएंट चेंज करके दे दे, तब बोलेगा सर अलग क्वेश्चन है। अलग नहीं है, कहने का मतलब कि मैग्नीट्यूड निकालना सिखाए ना आपको। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। ये बनाते रहिएगा इसको, वीडियो रखकर आप बढ़िया से लिख लीजिए, समझ लीजिए, और ये जो दिए हैं एक बनाने के लिए इसको बनाते भी रहिए, ठीक है ना। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। 4 में क्या है बाबू, हम लोग से ना कि एक्स और वाई का वैल्यू फाइंड करें। एक्स एंड वाई बराबर व्हाट, एक्स और वाई का वैल्यू फाइंड करना है। जब कह रहे हैं कि दो वेक्टर, ये देखिए 2y प्लस 3j, ये जो दो वेक्टर है ना, ये दोनों आपस में इक्वल है, ये दोनों सदिश आपस में बराबर है, तो एक्स वाई का वैल्यू। तो देखिए यहाँ पर इक्वेटिंग लाइक टर्म्स ना, संगत पदों की तुलना करने पर देखिए आई आई खत्म, एक्स बराबर हो जाएगा 2, जे खत्म, वाई बराबर 3। ये आंसर हो गया एक्स और वाई का वैल्यू। 5 नंबर देखते हैं, 5 नहीं सॉरी 7 है, इंपोर्टेंट है 7। देखिए 7 नंबर जरूर आप बना लें, बात मानिए, ये बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है कि आप ए वेक्टर दिया हुआ है, इसका आप यूनिट वेक्टर निकाले ना, इकाई सदिश निकाले। देखिए कैसे हम लोग फाइंड कर रहे हैं, वैसे बैक टू बैक हम लोग को यही काम ही करना है। कह रहे हैं कि इसका यूनिट वेक्टर निकाले ना, इकाई सदिश निकाले। लिख सकते हैं कि फाइंड यूनिट वेक्टर, ध्यान रखना है यूनिट वेक्टर फाइंड करना है हम लोगों को, इकाई सदिश निकालना है, इकाई सदिश निकालना है। इसको मात्रक सदिश भी हम लोग बोलते हैं, ठीक है ना। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, पहले आपको फॉर्मूला समझना पड़ेगा कि यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, इकाई सदिश का फॉर्मूला क्या होता है। तो फॉर्मूला ये होता है बाबू, ए वेक्टर है ना, ए वेक्टर का फॉर्मूला होता है ए कैप, क्योंकि इकाई सदिश को हम लोग यूनिट वेक्टर को कैप से डिनोट करते हैं। तो फॉर्मूला होता है ए वेक्टर बाई मोड ए वेक्टर। तो ये देखिए ए कैप बता रहा है कि यूनिट वेक्टर निकालना है, और ये ए वेक्टर बाई मोड ए वेक्टर। तो इसका मतलब कि इसका मैग्नीट्यूड निकाल कर ए वेक्टर में डिवाइड कर देंगे तो इसका यूनिट वेक्टर निकल जाएगा। तो चलिए एक्स बराबर बताइए कितना दे रहा है, लिख सकते हैं क्या, एक्स बराबर 1। देखिए एक्स बराबर 1, वाई बराबर भी 1, बताइए जेड बराबर हो जाएगा कितना 2। इसका मैग्नीट्यूड निकालिए, तो ए का मैग्नीट्यूड मतलब कि परिमाण निकालिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। एक्स का वैल्यू रख दीजिए 1 का स्क्वायर, वाई का स्क्वायर और जेड स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, सॉरी ये 2 है ना, तो 2 का स्क्वायर 4, 1 प्लस 1 प्लस 4, ये हो जाएगा टोटल √6। अब यहाँ के बाद हम लोग यूनिट वेक्टर निकाल सकते हैं। लिख सकते हैं यूनिट वेक्टर ए कैप, इकाई सदिश ए कैप बराबर हो जाएगा मोड ए बाई, सॉरी ए वेक्टर बाई मोड ए वेक्टर। ए वेक्टर रख दीजिए आप, देखिए ए वेक्टर दिख रहेगा वहां पे, देखिए यहाँ पर ए वेक्टर दिख रहा है, ये हो जाएगा, यहां पर ही रख सकते हैं, यहीं पर देख लीजिए, ये हो जाएगा आई प्लस जे प्लस 2k बाई में ए वेक्टर कितना दिख रहा है, देखिए √6। ये देखिए यह इकाई सदिश हो गया। इसका मतलब ये हुआ ना कि इसका अगर हम लोग मैग्नीट्यूड निकालेंगे ना अगेन फिर से, तो यह 1 आएगा, निकालना नहीं है, बस इतना ही काम आपको करना है। 7 हो गया, 8 देखा जाए, आठ देखिए क्या हो रहा है, 8 में दे रहा है बाबू ना पी दे रहा है आपके पास, और क्यू दे रहा है, पॉइंट दे रहा है 4 5 6। करे के यूनिट वेक्टर निकाले बाबू, पी क्यू वेक्टर का यूनिट वेक्टर, इसका यूनिट वेक्टर निकालना है पी क्यू वेक्टर का। तो पी क्यू वेक्टर पहले निकालेंगे, तो पी क्यू वेक्टर का मतलब ना कि क्यू में से पी को माइनस करेंगे, तो बताइए 4 में से 1 माइनस करेंगे तो 3 आई, 5 में से देखिए x को x में से, y को y में से, z को z में से माइनस कर रहे हैं, तो 5 में से 2 घटेगा ये भी 3 हो जाएगा 3j, 6 में से 3 घटेगा ये भी हो जाएगा 3k। ये आ गया वेक्टर। इसका यूनिट वेक्टर कैसे निकालेंगे, जैसे हम लोग इसका यूनिट वेक्टर निकाले, तो दो पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाला ये है इसका मीनिंग कि ये P हो गया और यहाँ पर Q हो गया, P से Q की तरफ एक वेक्टर जा रही है, उसका यूनिट वेक्टर फाइंड करना है, उसके डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर इसमें कह रहा है फाइंड करने के लिए। तो कैसे फाइंड करेंगे, फिर से इसका हम लोग मैग्नीट्यूड निकालेंगे, तो x y और z लिख दिए, इसका मैग्नीट्यूड निकाल लीजिए। तो PQ वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, परिमाण एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, अभी निकाल रहे थे हम लोग पहला क्वेश्चन में, प्लस में जेड स्क्वायर, ठीक है। एक्स का वैल्यू रख दीजिए 3 का स्क्वायर, फिर से 3 का स्क्वायर, फिर से 3 का स्क्वायर, इसको जोड़ेंगे तो 9 9 18 और 27 हो जाएगा। लिख सकते हैं क्या हम लोग यूनिट वेक्टर,
यहां देख लेते हैं, लिख सकते हैं कि हम लोग यूनिट वेक्टर एक कैप बराबर, मतलब इसको बोलेंगे मात्रक सदिश या इकाई सदिश, एक ही बात होता है हिंदी में। एक कैप बराबर हो जाएगा ए वेक्टर बाई मोड ए वेक्टर। चलिए ए वेक्टर लिख दिया जाए, देखिए दे रहा है यहां पर 3i 3j और 3k ना, बटे में मोड ए कितना दिख रहा है √27। ठीक है, अब चाहे तो इसको थोड़ा सा और सिंपलेस्ट कर सकते हैं, कैसे, सब में से 3 कॉमन ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा i प्लस j प्लस k। 27 को लिख सकते हैं कि हम लोग 3√3, 3 खत्म, जो बच गया उसको लिख दीजिए i j और k। कहने का मतलब कि कोई जरूरी नहीं, यहाँ पर भी आंसर हो गया। तो देखिए फिर से एक बार और हम लोग 2 बार सीख ले, इकाई सदिश निकालना है, यूनिट वेक्टर निकालना है। कैसे कैसे, पहले उसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे, मैग्नीट्यूड परिमाण निकालकर उसी वेक्टर में, उसी सदिश में भाग दे देंगे तो यूनिट वेक्टर निकल जाएगा ना। तो अब 10 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 10 नंबर देखा जाए, टेन नंबर कौन है बाबू, कह रहा है कि एक वेक्टर है आपके पास 10 नंबर 5i माइनस जे प्लस 2 के, कह रहा है कि एक आपके पास वेक्टर है, ठीक है, इसके डायरेक्शन में एक और यूनिट वेक्टर, सॉरी इसके डायरेक्शन में बाबू, इसके दिशा में एक और वेक्टर फाइंड करना है, एक और सदिश फाइंड करना है जिसका मैग्नीट्यूड 8 यूनिट्स हो। ठीक है ना, ये जैसे भी वेक्टर जिस भी डायरेक्शन में जा रही है जाने दीजिए, करेंगे इसके जैसा एक और वेक्टर फाइंड करिए इसी के डायरेक्शन में, सेम दिशा में, जिसका मैग्नीट्यूड निकाले ना तो 8 आए। तो आपको क्या करना है, पहले इसको आप ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर कुछ आप सपोज कर लीजिए, ठीक है, इसका आप निकालिए यूनिट वेक्टर। फॉर एग्जांपल जैसा हम आपसे पूछ रहे हैं कि ऐसे 5 मार्कर का कॉस्ट बताइए, ऐसे 5 मार्कर का दाम बताइए कितना होगा, तो आपका क्वेश्चन ये होगा कि सर 1 मार्कर का दाम बताइए ना, हम 5 मार्कर का बता देंगे। 5 मार्कर का नहीं, हम सब 10 मार्कर का, 50 मार्कर का, 100-200 मार्कर का भी बता सकते हैं। अगर 1 मार्कर का आप बता रहे हैं तो उसी तरह से ये क्वेश्चन कर रहा है कि इसके डायरेक्शन में एक और वेक्टर फाइंड करें जिसका मैग्नीट्यूड 8 हो, जिसका परिमाण 8 हो। तो इसको पहले हम लोग क्या करेंगे, यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट करेंगे ना, इस तरह से इकाई सदिश में बदल देंगे, उसके बाद उसमें 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, वह 8 मैग्नीट्यूड का बन जाएगा। क्यों, क्योंकि इसका अगर वेक्टर, इसका अगर मैग्नीट्यूड निकालेंगे ना बाबू, तो यह यूनिट वेक्टर है ना यह, तो इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो इसका मैग्नीट्यूड 1 आएगा। बांट कर देख सकते हैं 1/√3 1/√3 1/√3, उसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो 1 आएगा। तो इसी तरह से हम लोग यूनिट वेक्टर निकाल देंगे, उसमें 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 8 यूनिट्स में कन्वर्ट हो जाएगा, 8 इकाई में बदल जाएगा। तो पहले इसको किसमें चेंज करना पड़ेगा, यूनिट वेक्टर में। यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं, बैक टू बैक अभी 2 क्वेश्चन देखे हम लोग ना। तो पहले इसका हम लोग निकालेंगे मैग्नीट्यूड। हम जान से बता रहे हैं कि अगर आप कुछ नहीं पढ़े ना तो बार बार हम बताएंगे, अभी नहीं कि 2 बोले कि चलिए इसके जैसा ये सब बना लीजिएगा, नहीं, हम बार बार बना रहे हैं क्योंकि आप बार बार देखेंगे तो आपको प्रैक्टिस होगा, क्योंकि आप कुछ जानते ही नहीं है, तो इसलिए आपको ज्यादा से ज्यादा जरूरत है देखने की, समझने की। तो एक्स, वाई और जेड निकाल दिए, इसका मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड तो कब से निकाल रहे हैं ना हम, परिमाण, परिमाण कब से निकाला जा रहा है, कैसे, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर। चलिए एक्स का वैल्यू रख दीजिए, कितना हो जाएगा यह 5 स्क्वायर। जो बच्चा कुछ भी नहीं पढ़ा है ना उसके लिए यह कह सकते हैं कि यह अमृत समान है बाबू, एकदम डायरेक्ट ये काम करने वाला है आपके लिए। बताइए 4 हो जाएगा, 25 4 29 4 30 हो जाएगा ना। देखिए क्या किए, एक्स वाई जेड निकाल लिया गया, उसके बाद फॉर्मूला सेट कर दिया मैग्नीट्यूड निकालने का, परिमाण निकालने का, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर 25 1, पावर इवन नंबर है ना, सम संख्या रहता है तो माइनस गायब हो जाता है, ये आ गया 30। अब इसका निकालेंगे यूनिट वेक्टर, लिख सकते हैं यूनिट वेक्टर मात्रक सदिश किसका, ए वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा, जल्दी बताइए, सेम फॉर्मूला रहेगा, है ना, फॉर्मूला सेम है। लिखिए ए वेक्टर, देखिए कितना दिख रहा है, देखो यहाँ पर ए वेक्टर है, रख दीजिए 5i माइनस जे प्लस 2k डिवाइडेड बाई रूट में 30। देखा जाए तो ये जो रिजल्ट आया यह यूनिट वेक्टर आया, इकाई सदिश आया, इसका मैग्नीट्यूड 1 आएगा, इसका परिमाण 1 आएगा, लेकिन हम लोग को 1 नहीं, हम लोग को ऐसा वेक्टर फाइंड करना है जिसका मैग्नीट्यूड, जिसका परिमाण 8 हो। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर दोनों साइड 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 8 5 40 ना, नीचे नहीं मल्टीप्लाई होता, ऊपर मल्टीप्लाई होता है ना, ऊपर गुणा होगा 8j प्लस 16 के डिवाइडेड बाई √30। अब इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे ना तो देखिएगा 8 आएगा, निकालना नहीं है, आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 देखा जाए। हो सकता है कि यहाँ पर किताब में बोल रहा है कि 8 यूनिट्स ना हो,
ऐसा हो सकता है कोई एग्जाम में दे दे 10 यूनिट्स का दे दे तो हम लोग 10 से गुणा कर देंगे, 5 का दे दे 5 से गुणा कर देंगे, लेकिन बनाएंगे ऐसे ही, पहले यूनिट वेक्टर निकालेंगे इकाई सदिश, उसके बाद जितना सा आएगा उससे लास्ट में मल्टीप्लाई कर देंगे, गुणा कर देंगे। ठीक है क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये था 10 नंबर। 11 देखिए 11 नंबर कह रहा है कि आप बताइए, ये 11 जो क्वेश्चन कह रहा है ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन ये सब आता है कि आप बताइए जो वेक्टर है 2i, आप किताब में देखा करें ना 10.2 निकाले, किताब में देखे 4k एंड -4i प्लस 6j माइनस 8k कैप कह रहा है कि आर कोलिनियर, मतलब संरेख, कह रहे कि दोनों सदिश आपस में, दोनों जो वेक्टर है ना बाबू, ये दोनों वेक्टर कोलिनियर है। कोलिनियर का मतलब होता है ना कि कोलिनियर का मतलब होता है कि ऐसे कह सकते हैं कि जो एक ही लाइन पर हो या एक दूसरे के पैरेलल हो ना, जो पैरेलल होता है वह कोलिनियर होता है, ध्यान रखने, जो एक दूसरे के समांतर होता है। तो इसके लिए हम लोग के पास ज्योमेट्री नहीं बनाना है ना, रेखा ग्राफ नहीं खींचना, हम लोग को डायरेक्ट बताना है कि ये संरेख है कि नहीं, कोलिनियर है कि नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ इसको बनाने के लिए 2 तरीका है। पहला a1 b1 c1, इसका डायरेक्शन रेशियो निकाला जाए ना, जो हम लोग पढ़े हैं डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन कोसाइन ना, दिक् अनुपात और दिक्कोज्या। तो इसका हम लोग दिक् अनुपात निकाल सकते हैं दोनों का, उससे हम लोग कोलिनियर प्रूफ कर देंगे। या दूसरा तरीका यह है कि पहले इसको कुछ मान लीजिए, तो हम मान ले रहे हैं, माना a वेक्टर बराबर, इसको मान लिया जाए a वेक्टर, कुछ भी मान सकते हैं, इसको मान लेते हैं b वेक्टर -4i प्लस में 6j माइनस में 8k। अब बताइए इसमें से हम लोग कॉमन ले सकते हैं क्या? कुछ इसमें से -2 कॉमन ले लेंगे, तो कॉमन लेने को डिवाइड करना, तो -2 से सब में भाग दे देंगे ना, तो क्या हो जाएगा, ये 2i प्लस होगा, ये -3j होगा, ये +4k होगा। ठीक है क्या इतना? अब बताइए b वेक्टर बराबर -2 रहने दीजिए ना। अब बताइए ये किसके बराबर आ गया, ये फिर से a के बराबर आ गया, देखिए ना 2i -3j +4k। बताइए तो इतना बराबर इतना अगर आ जाता है ना, फॉर्मूला ये है, रूल्स ये है कि a वेक्टर इक्वल में लैम्डा b वेक्टर अगर आ जाता है तो दिस वेक्टर्स आर कोलिनियर, मतलब ये सदिश आपस में संरेख है। कब? जब a वेक्टर बराबर लैम्डा b वेक्टर हो जाता है, या b वेक्टर बराबर में लैम्डा a वेक्टर, कोई भी चीज हो जाए। तो यहाँ पर लैम्डा जो है कांस्टेंट का काम कर रहा है ना, कोई भी नंबर का, अचर पद का काम कर रहा है, ध्यान रखना है। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि ये बस ये दोनों आपस में कोलिनियर है, ये हो गया प्रूव्ड, लिख सकते हैं प्रूव्ड। ठीक है क्या? दूसरा तरीका हम बोल रहे थे कि ये है कि इसका dr निकालिए ना, समझिए dr निकालना सीखिए, दिक् अनुपात कैसे निकाला जाता है, क्योंकि जस्ट अभी आगे काम पड़ने वाला है। तो एक ये तरीका हो गया, दोनों में से कोई एक सदिश का देख लीजिए, कुछ कॉमन मिल रहा है तो उसको निकालिएगा, तो वो दूसरा का के बराबर आ जाएगा। या सेकंड तरीका ये है कि a1, इसका दिक् अनुपात को हम लोग डायरेक्शन रेशियो को ABC, डायरेक्शन रेशियो को ABC से डिनोट किया जाता है ना, सूचित किया जाता है, दिक् अनुपात को ABC से सूचित किया जाता है। ठीक है ना? तो देखिए फर्स्ट वेक्टर है तो a1 b1 c1, तो बताओ a1 बराबर 2, ठीक है, और b1 बराबर -3, c1 बराबर 4। देखिए a2 मतलब कि दूसरे वेक्टर का डायरेक्शन रेशियो, दिक् अनुपात -4, b2 हो जाएगा 6, c2 हो जाएगा -8। ठीक है क्या? लिख सकते हैं कि फॉर कोलिनियर ना, लिख सकते हैं हिंदी में इसको, संरेख के लिए क्या हो जाएगा, ये फॉर्मूला होता है a1/a2, b1/b2, c1/c2, बैठा दीजिए 2/-4, -3/6, 4/-8। बताइए सब कट जाएगा तो -1/2, -1/2, -1/2, मतलब ये सब आपस में प्रोपोर्शनल हो जाए, समानुपाती हो जाए, तो भी हम लोग कह सकते हैं कि यह सदिश आपस में संरेख है, दिस वेक्टर्स आर कोलिनियर। ओके, चलिए तो ये था 2 तरीके से हम लोग कोलिनियर सिद्ध कर सकते हैं किसी भी 2 वेक्टर को, इस तरह से और इस तरह से। इसको हटा दिया जाए, इसको रोक कर आप लिख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। 12 नंबर देगा। इसमें एक और चीज सीखे कि किसी वेक्टर का, किसी सदिश का डायरेक्शन रेशियो कैसे निकाला जाता है ना, dr कैसे निकाला जाता है, दिक् अनुपात कैसे निकाली जाती है, देख लिए। 12 नंबर देखिए क्वेश्चन, 12 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं हम लोग से कि एक आपके पास वेक्टर है i प्लस 2j प्लस 3k, इसका कह रहे हैं हम लोग से बाबू कि डायरेक्शन कोसाइन निकाले, दिक्कोज्या निकाले। इसका क्या पूछ रहा है, फाइंड
शॉर्टकट में हम डीसी लिख रहे हैं ना, इसको बोलते हैं डायरेक्शन कोसाइन, हिंदी में बोलते हैं दिक्कोज्या। ठीक है क्या, दिक्कोज्या निकालना है। दिक्कोसाइन भी बोला जाता है ना हिंदी में, दिक्कोसाइन भी बोला जाता है, ध्यान रखना है। ठीक है, दिक्कोसाइन ऐसे भी बोला जाता है। तो डीसी डायरेक्शन कोसाइन या दिक्कोज्या या ऐसे आप बोल सकते हैं। ठीक है क्या, चलिए इसको कैसे फाइंड किया जाता है, तो पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको कुछ मान लेते हैं। तो मान लेते हैं ए वेक्टर बराबर हम लोग i प्लस 2j प्लस 3k मान लिया गया। इसका हम लोग निकालेंगे यूनिट वेक्टर इकाई सदिश, उसके बाद हम लोग डीसी फाइंड कर सकते हैं बहुत इजीली। तो पहले इसका निकालिए आप यूनिट वेक्टर, जैसा हम लोग अभी 3-4 क्वेश्चन के यूनिट वेक्टर का इकाई सदिश का वैसा निकाला जाए। इकाई सदिश से ही हम लोग इसका दिक्कोज्या निकाल लेंगे, यूनिट वेक्टर से ही हम लोग इसका डायरेक्शन कोसाइन फाइंड कर लेंगे। तो बताइए यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं, तो इसका पहले एक्स वाई और जेड निकाल लिया जाए और उसके बाद मैग्नीट्यूड निकाल लिया जाए, परिमाण कितना हो जाएगा, फॉर्मूला एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर, इसको रख दिया जाए। एक्स का वैल्यू 1, वाई का वैल्यू 2, जेड का वैल्यू 3, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1 4 5 5 9 14 हो जाएगा। देखिए ना, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, 9 4 13 1 14, इतना तो कर सकते हैं ना डायरेक्टली। और बताइए क्या कर सकते हैं, जल्दी बताइए जल्दी बताइए। यूनिट वेक्टर निकालना है, तो यूनिट वेक्टर कैसा निकालेंगे ना, इकाई सदिश कैसे निकालेंगे, ए कैप बराबर, ए कैप मतलब इकाई सदिश को डिनोट करता है ना, यूनिट वेक्टर को डिनोट किया जाता है बाई मोड ए। बताइए ए वेक्टर कितना है भाई, यहां पर दिख रहा है i प्लस 2j प्लस 3k बाई में मोड ए कितना निकाला है, मैग्नीट्यूड √14। बस ये देखिए ये आ गया यूनिट वेक्टर। अगर यूनिट वेक्टर का आता तो इतना हो जाता, इकाई सदिश का आता तो इतना आंसर हो जाता, लेकिन हम लोग से कह रहा है कि डीसी फाइंड करने के लिए ना, तो लिख सकते हैं डीसी मतलब दिक्कोज्या डायरेक्शन कोसाइन क्या हो जाएगा, तो एल देखिए इसका कोफिशिएंट 1 है, या अलग अलग कर दीजिए 1 लिख सकते हैं 1/√14 i, फिर 2/√14j। ठीक है क्या, सॉरी अगर यहाँ नहीं देख रहे तो यहाँ पर देख लिया जाए, इसको अलग अलग कर दे रहे हैं, हो सकता है कि थोड़ा सा आपको कंफ्यूज हो आप। तो बताइए इसका गुणांक क्या है, कोफिशिएंट क्या है 1, तो 1 मतलब √14 को सब में बांट दे रहे हैं। ठीक है ना, लिख सकते हैं इस तरह से, इसको बांट दिया जाए 2/√14 j, फिर प्लस 3/√14 और यह k। चलिए लिख सकते हैं क्या हम लोग डीसी एल बराबर हो जाएगा प्लस 1/√14। ठीक है, m बराबर हो जाएगा 2/√14। एल एम एन कहां से आ गया आप सोच रहे होंगे, तो ये दिक्कोज्या को डिनोट करता है, सूचित करता है ना, डायरेक्शन कोसाइन को एल एम एन या कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा से हम लोग सूचित करते हैं। n बराबर हो जाएगा 3/√14। तो ये देखिए आपके पास अगर कोई ऐसा वेक्टर दिया हो तो हम लोग उसका डायरेक्शन कोसाइन डीसी निकालने के लिए, दिक्कोज्या निकालने के लिए हम लोग उसका पहले यूनिट वेक्टर चीर फाड़ करेंगे, उसके बाद उसको अलग अलग करके सेपरेट करके उसका गुणांक ले लेंगे, आई जे के का कोफिशिएंट ले लेंगे, तो एल एम एन निकल जाएगा। ओके, हम ये बोल रहे थे कि डीसी को एल से या कॉस अल्फा से डिनोट किया जाता है, एम से या कॉस बीटा से डिनोट किया जाता है, एन से या कॉस गामा से डिनोट किया जाता है, क्योंकि दिक्कोज्या का मतलब होता है ना, मीनिंग होता है ना वो डायरेक्शन कोसाइन का एंगल, कि कोई वेक्टर तीनों एक्सिस से किसी वेक्टर का झुकाव कितना है, एंगल कितना बना रहा है, उसी को हम लोग बोलते हैं डीसी। ठीक है ना, तो इसलिए यहाँ पर कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा, अल्फा बीटा गामा यहाँ पर एंगल का काम कर रहा है। किसका एंगल का, कौन सा कोण का, तो आई के साथ अल्फा कोण, आई के साथ मतलब एक्स के साथ अल्फा कोण बना रहा है ना एंगल, जे के साथ मतलब वाई के साथ बीटा एंगल बना रहा है ना, जेड के साथ मतलब जे के साथ के साथ बना रहा है गामा एंगल। ठीक है ना, 13 नंबर देख लेते हैं। एक और चीज, एक थ्योरम है, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, प्रमेय है ये कि जो भी डीसी निकालेंगे ना आप, तो डीसी में बाबू एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर का वैल्यू हमेशा क्या आता है, 1 आता है। तो ये जो आप डीसी निकाले हैं ना, इसका स्क्वायर का सम करिएगा ना, वर्ग करके जोड़िएगा ना, तो उसका रिजल्ट हमेशा 1 आ जाएगा। तो हो सकता है कि आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में सिर्फ ये क्वेश्चन दे दे, एल स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर बराबर क्या होता है 1 0 -1 2 ऐसे कुछ, तो आप 1 टच कर सकते हैं। कोई जो नहीं कि एल एम नहीं देगा, ये भी तो दे सकता है ना, कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा कॉस स्क्वायर गामा बराबर में 1। ठीक है क्या, इसका भी यूज होने वाला है जस्ट नेक्स्ट क्वेश्चन में। 13 नंबर देखते हैं। 13 नंबर कह रहा है, देखिए क्या 13 नंबर कह रहा है क्वेश्चन कि 2 पॉइंट है, 2 पॉइंट से एक लाइन जा रही है, उस लाइन को ज्वाइन करने वाली जो वेक्टर होगा
सॉरी दोनों पॉइंट्स से जो वेक्टर जा रही है उसका डीसी निकालने के लिए, ठीक है ना, एकदम सेम तरीके से फाइंड करेंगे हम लोग, एकदम इसी तरीके से जैसे फाइंड किए हैं। बस इसमें वेक्टर दे रहा था, उसमें वेक्टर नहीं दे रहा, उसमें पॉइंट से दे रहा है। तो देखिए ए पॉइंट दे रहा है हम लोग के पास 1 2 -3, ये पॉइंट हो गया, ठीक है क्या। बी पॉइंट दे रहा है हम लोग के पास -1 -2 और 1। ये कह रहा है कि ए से बी ना, इसमें लिख रहा है फ्रॉम ए टू बी, मतलब ए से बी, इसका मतलब ये होता है ना बाबू कि ए बी वेक्टर, याद रखें ए टू बी मतलब कि ए बी वेक्टर, ए से बी मतलब कि ए से बी की तरफ जा रहा है ना, तो इसका डीसी निकालना है। तो बताइए वेक्टर, पहले हम लोग इन दोनों पॉइंट से जो लाइन जा रही है उसको वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करें, कैसे कन्वर्ट करते हैं बताइए। ए बी वेक्टर मतलब क्या है, अंतिम में से प्रारंभिक को माइनस करेंगे, इनिशियल माइनस टर्मिनल होता है ना, टर्मिनल माइनस इनिशियल, क्या कर देंगे -1 में से 1 घटेगा तो -1 आई हो जाएगा, -2 होता है ना, वो ये इनिशियल ये टर्मिनल है, तो टर्मिनल में से इनिशियल हम लोग माइनस कर देंगे, अंतिम में से प्रारंभिक को माइनस कर देंगे, -2 इसको भी -2 उसके बाद जे, फिर 1 1 इसमें से इसको माइनस करेंगे वो, तो ये माइनस है, पहले से माइनस होता है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, अब ये हो जाएगा के। चलिए ये हो जाएगा ए बी वेक्टर बराबर, जोड़ेंगे तो -2i, इसको जोड़ेंगे तो -4j, इसको जोड़ेंगे तो +4k। अब इसका निकालेंगे यूनिट वेक्टर, क्यों, क्योंकि इसका यूनिट वेक्टर निकालेंगे तभी तो हम लोग डीसी निकाल पाएंगे ना बाबू। तो इसका निकालेंगे यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर निकालने के लिए पहले इसका कोफिशिएंट एक्स वाई जेड निकालना पड़ेगा, उसके बाद पहले गुणांक निकालना पड़ेगा ना आई जे के का, उसके बाद मैग्नीट्यूड परिमाण निकालेंगे, उसके बाद यूनिट वेक्टर निकालेंगे, उसके बाद उसी को हम लोग अलग अलग कर देंगे, इस तरह से अलग अलग कर देंगे तो वही हम लोग का डीसी निकल जाएगा। तो बताइए एक्स बराबर -2, वाई बराबर -4, जेड बराबर में 4, इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं, ठीक है क्या। ये हो जाएगा फॉर्मूला x² y² और z², ठीक है क्या। अब ये देखिए यहाँ पर फाइंड हो जाएगा क्योंकि ये वाला इसमें एडजस्ट कर दिया जाएगा। बताइए क्या है यहाँ पर, दिख तो रहा ही होगा, x का वैल्यू बताइए -2 का स्क्वायर, y भी दिख रहा है -4 का स्क्वायर, ठीक है। फिर ये दिख रहा है 4 का स्क्वायर, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा बाबू, 2 का स्क्वायर 4, पावर इवन नंबर है, सम संख्या है तो माइनस गायब हो जाएगा, यहाँ पर भी गायब हो जाएगा, +16 हो जाएगा, ये हो जाएगा 16, तो 16 16 32 4 36, 36 का कितना हो जाएगा 6, गलत लिख रहे हैं क्या, 2 4 का स्क्वायर 16 16 16 32 32 4 36, 36 का 6 हो जाएगा, देख लीजिए -1 -2 होगा, -4 होगा, 1 + 3 4, ठीक है। अब बताइए इसका यूनिट वेक्टर निकालना है, कैसे निकालेंगे जल्दी बताइए। तो लिखेंगे यूनिट वेक्टर किसका, ए बी का, तो ए बी कैप लिखेंगे, ध्यान रखना है, यहाँ पर लिखेंगे ए बी वेक्टर, यहाँ पर लिखेंगे मोड ए बी वेक्टर। देखिए हमको लग रहा है, हम जहां से देख रहे हैं कब से हम लोग एक ही चीज पढ़ रहे हैं, यूनिट वेक्टर ही सबका इलाज कर रहा है ना, ये कह सकते हैं एंटीबायोटिक है, ये सब में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ काम कर ही रहा है, क्योंकि जो भी फाइंड किया जा रहा है, कोई भी चीज ज्ञात कर रहे हैं तो इससे ही निकाला जा रहा है। तो कह सकते हैं कि आप यूनिट वेक्टर निकालना जरूर सीख ले, क्योंकि इसको सीखने से सिर्फ आप यूनिट वेक्टर ही नहीं, सिर्फ इकाई सदिश से नहीं निकालना सीखेंगे, बहुत सारा क्वेश्चन का यह रामबाण है ना, ये इलाज है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बताइए जल्दी से ए बी वेक्टर कितना दिख रहा है, सॉरी ये ए बी कैप होगा, ए बी वेक्टर कितना दिख रहा है, देखिए यहाँ पर है -2i -4j +4k, बाई में कितना हो जाएगा मोड ए बी, देखिए यहाँ पर है बाबू, देखिए यहाँ पर 6 है, अलग अलग बांट दीजिए तो -2/6i ना, ये हो जाएगा -4/6j +4/6k, इसको कटा दीजिए तो कटाएंगे तो -1/3i, इसको कटा देंगे तो 2/3j, इसको कटा देंगे तो ये भी हो जाएगा 2/3k। बताइए डीसी, डीसी मतलब कोई निकालना है ना, डायरेक्शन कोसाइन ना, दिक्कोजिया, ये डी है ना, ध्यान रखना है, डी और सी। बताइए एल बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पे, तो ये हो जाएगा एल बराबर देखिए -1/3 ना, एम बराबर हो जाएगा -2/3, लिखा ना, फिर एन बराबर हो जाएगा +2/3, ठीक है ना। अब बताइए और इस सबको स्क्वायर करके सम करेंगे तो एक आना चाहिए, तो देखते हैं, तो 2 का स्क्वायर 4 4 4 8 1 9, इस सबका स्क्वायर करेंगे तो 9 9 का एलसीएम 9 हो जाएगा, 9/9 मिलकर 1 हो जाएगा, इसका मतलब यह सही है, ठीक है क्या। एक 14 नंबर देख लिया जाए, 14 नंबर कह रहा है ना कि कोई एक वेक्टर है बाबू, उसका तीनों एक्सिस से
सेम इंक्लिनेशन है, आप ये शो करके दिखाएं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर है 14, 14 नंबर क्वेश्चन है, देखिए 14 नंबर क्वेश्चन है ना बाबू कि ये है आपके पास, इसको मान लेते हैं कि माना ए वेक्टर बराबर लेट कर लिया जाए आई जे और के। ये कह रहे कि आप बताइए ओ एक्स से ओ वाई से ओ जेड से ना, इस सबसे इसका इंक्लिनेशन इक्वल है, इसका झुकाव बराबर है। तो सिंपल सी बात है, झुकाव की बात कर रहे हैं मतलब कि कोण की बात कर रहे हैं ना, तो सॉरी कोण की बात कर रहे हैं, इसका मतलब कि डायरेक्शन कोसाइन की बात कर रहे हैं, दिक्कोज्या की बात कर रहे हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका निकालेंगे दिक्कोज्या, जैसा भी फाइंड करे था ना ये सब, ये इसी तरह से फाइंड कर लीजिए। और सबका एलिमेंट इक्वल आ गया, एक्स का वाई का जेड का सबका, तीनों का दिक्कोज्या अगर बराबर आ गया तो कह सकते हैं कि इसका इंक्लिनेशन उस वेक्टर से इक्वल है ना, उसका झुकाव उस सदिश से बराबर है। तो कैसे, तो पहले इसका निकालेंगे यूनिट वेक्टर, फिर से यूनिट वेक्टर आ गया, यूनिट वेक्टर निकालने के बाद फिर से निकाल लेंगे डीसी, है ना, डीसी निकाल लेंगे, पता है हम लोग को कैसे। तो x बराबर 1, y बराबर भी 1 और z बराबर भी 1, इसका मैग्नीट्यूड निकालिए। तो लिख सकते हैं क्या, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर, यही हम लोग फार्मूला पढ़े हैं। यहाँ पे लिख सकते हैं कि 1 का स्क्वायर फिर 1 का स्क्वायर, ये हो जाएगा कितना 3। इसका निकालते हैं यूनिट वेक्टर, कितना हो जाएगा ए कैप इक्वल ए वेक्टर बाई मोड ए वेक्टर, है ना, एक कैप बराबर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग अब थोड़ा सा ये हटा दे क्योंकि अलग है ना, दूसरा है ना, यह बताइए जल्दी से क्या हो जाएगा, ए कैप बराबर ए वेक्टर, देखिए यहाँ पर है बाबू क्वेश्चन में दे रहा है आई जे और के बाई, इसका परिमाण कितना आया है, मैग्नीट्यूड कितना आया है, इतना। क्या लिख सकते हैं 1/√3i, अलग अलग हम लोग कर दे, इसको सेपरेट कर दे रहे हैं ना। चलिए बताइए डीसी निकाल रहे हैं हम लोग, तो इसका डीसी निकालिए, कितना हो जाएगा डीसी डायरेक्शन कोसाइन ना, दिक्कोज्या, कितना हो जाएगा एल बराबर 1/√3, एम बराबर 1/√3, एन बराबर भी 1/√3। तो बताइए सबका सेम आएगा नहीं एलिमेंट, तो कह सकते हैं कि इस वेक्टर का जो, इस सदिश का जो झुकाव है तीनों अक्षों से समान है। कौन कौन अक्ष, कौन कौन एक्सिस, ओ एक्स ओ वाई और ओ जेड से ना। हो गया, यही तो दिखाना था। तो 10.2 में इतना काफी। अब देखते हैं बाबू 10.3, ये 10.2 में इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा, जरूर इसको बना ले। अब देख लेते हैं 10.3 में मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, देखिए 10.3 में आपको बनाना है बाबू, इतना बस क्वेश्चन बना लीजिए, यह एग्जाम्पल 17 है, बाकी एक्सरसाइज का क्वेश्चन देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 एक या 9 क्वेश्चन बना लीजिएगा। तो 10.3 से जो भी क्वेश्चन आएगा आप बना सकते हैं। इसमें हम लोग को पढ़ने बाबू क्रॉस प्रोडक्ट ना, या डॉट प्रोडक्ट, सॉरी इसको बोलते हैं हम लोग डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट, ठीक है ना, क्रॉस नहीं पढ़ते, क्रॉस 10.4 में है, सॉरी। तो इसमें हम लोग को पढ़ने बाबू डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं अदिश गुणनफल, ठीक है ना। तो इसमें ये होता है बाबू कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल फार्मूला होता है मोड ए, ठीक है, ये वेक्टर है मोड ए मोड बी और cos थीटा, ये फार्मूला से हम लोग बहुत कुछ फाइंड कर सकते हैं, एंगल भी फाइंड कर सकते हैं। ए बी का मैग्नीट्यूड दिया हो, ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड दिया हो, परिमाण, एंगल दिया हो तो ए डॉट बी निकाल लेंगे। अगर एंगल पूछ रहे हैं तो एंगल भी निकाल सकते हैं, देखिए कैसे, इसको पकड़ेंगे तो इंटू से डिवाइड में आ जाएगा। तो यह ए डॉट बी बाई मोड ए और मोड बी, ठीक है ना, यहां से हम लोग एंगल निकाल सकते हैं। ए डॉट बी कैसे निकाला जाता है, जस्ट क्वेश्चन आ रहा है तो फर्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग ए डॉट बी किसे निकालेंगे ना। पहला दूसरा क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि ए डॉट बी कैसे निकाला जाता है। उससे पहले ए डॉट बी निकालने से पहले आप ये समझ लें कि आई डॉट आई, यह याद रखना पड़ेगा ना, आई डॉट आई जो होता है, आई डॉट आई कह सकते हैं हम लोग की आई डॉट आई ना, cos 0 का वैल्यू 1 होता है, कह सकते हैं आई डॉट आई 1 होता है ना, जे डॉट जे भी 1 होता है, आई डॉट आई 0 बनाएंगे एंगल तो cos 0 का वैल्यू 1 होता है ना। इसी तरह हम लोग कह सकते हैं के डॉट के का वैल्यू भी 1 होगा, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। फिर आई डॉट जे 0 होता है, या जे डॉट आई ना, इसमें 0 होगा बाबू रिजल्ट, ठीक है ना। इसी तरह से के डॉट आई भी 0 होगा और आई डॉट के भी 0 होगा, इसको याद करना पड़ेगा, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, ये आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है ना। इसी तरह से हम लोग कह सकते हैं कि के डॉट जे भी 0 होगा, या जे डॉट के इस ये भी 0 होगा। तो ये आपको याद करना होगा ना, क्योंकि ये सम ऑब्जर्वेशन है, इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है बाबू, ध्यान में इसको रखिएगा। ये 1 नंबर का क्वेश्चन सिर्फ दे देगा कि आई डॉट आई क्या होता है, जे डॉट जे
क्या होता है, ठीक है ना। तो आप ये ध्यान में रखिएगा, आई डॉट आई 1 होता है, जे डॉट जे भी 1 होता है, के डॉट के 1 होता है, लेकिन आई डॉट जे या जे डॉट आई 0, के डॉट आई डॉट के 0, के डॉट जे या जे डॉट के ये होता है 0, ठीक है ना। तो इसको याद कर लीजिए। बाकी इसका यूज कब करेंगे, जब एंगल दिया हो ए और बी, दो वेक्टर हो, उसका मैग्नीट्यूड दिया हो, परिमाण दिया हो, तो ए डॉट बी निकाल सकते हैं, या एंगल पूछेगा तो इसका प्रयोग हम लोग कर सकते हैं, ठीक है ना। अब सुनिए ए डॉट बी कैसे निकालते हैं, इसमें हम लोग पढ़ेंगे तो जानेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बाबू, फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन इसमें कह रहा है बाबू हम लोग पास, फर्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है बाबू कि ए का मैग्नीट्यूड दे रहा है √3, सब दुख दर्द खत्म हो जाएगा, सिर्फ ये सब क्वेश्चन बना लीजिए, ये सब कुछ इसमें आ जाएगा। बी वेक्टर दे रहा है, देख सकते हैं, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड दे रहा है 2, फिर ए डॉट बी दे रहा है ना, स्केलर प्रोडक्ट दे रहा है ना, या डॉट प्रोडक्ट, इसको बोला जाता है स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट, हिंदी बोलते हैं अदिश गुणनफल, ठीक है ना। ए डॉट बी बराबर दे रहा है √6। हम लोग से पूछ रहा है कि एंगल थीटा इक्वल व्हाट, इसका इसके दोनों के बीच का एंगल फाइंड करना है, एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, ए और बी दो सदिश है, इसके बीच का कोण निकालना है। तो फॉर्मूला क्या है हम लोग के पास, देखिए cos थीटा इक्वल में ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बाई मोड ए और मोड बी वेक्टर, ठीक है। चलिए रख दिया जाए बाबू। तो ए डॉट बी कितना दिख रहा है, देखिए ए डॉट बी हम लोग के पास है √6, ठीक है, यहां देख लेते हैं, ए डॉट बी है √6, मोड ए देखिए √3, मोड बी है आपके पास 2, इसको करा सकते हैं √2 टाइम्स में, और √2 से ये 2 कट जाएगा बाबू √2 बार में। तो बताइए क्या बच गया, 1/√2। तो लिख सकते हैं क्या हम लोग, cos थीटा बराबर 1/√2। cos में 1/√2 कितना डिग्री का वैल्यू होता है, तो cos 45 डिग्री का वैल्यू होता है। cos से cos खत्म, थीटा इक्वल आ गया π/4, लिख सकते हैं इसको हम लोग 45 डिग्री, ठीक है क्या। तो देखिए यही हम बोल रहे थे कि दो वेक्टर दे देगा ए और बी, उसके बीच का एंगल पूछ देगा, तो इसका हम लोग फार्मूला यूज करेंगे, ठीक है ना। इसमें बोल रहा है बाबू कि ए डॉट बी दिया हुआ है, मोड ए दिया है, मोड बी दिया है, ए और बी का ये मैग्नीट्यूड बोलते हैं, परिमाण बोलते हैं, ये पहले से दिया हुआ है, अभी 10.2 में जो हम लोग फाइंड करते थे। तो ए दे दिया है, बी दे दिया, ए डॉट बी दे दिया, तो ये हम लोग निकाल देंगे, ये कंफर्म है बाबू, 2 मार्क्स का और ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आता ही है, इसलिए इसको थोड़ा सा बना लीजिए। सेकंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड नंबर कह रहा है सिर्फ आपको डॉट निकालने के लिए कह रहा है, ये हटा दे रहे, ये सब लिख लिए होंगे आप, इसको डिलीट कर दिया जाए, ये सब याद कर लीजिएगा आप, ठीक है ना। और भी इसमें कुछ जोड़ दे रहे हैं क्योंकि जो ऑब्जेक्टिव में आता है, देखिए ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर, ये एग्जाम में आता है ना, मोड ए स्क्वायर, ये आता है। दूसरा कह सकते हैं इस तरह से कि ए डॉट बी किसके बराबर होता है, तो बी डॉट ए के बराबर होता है, ठीक है ना। ये सब थोड़ा सा याद कर लीजिए, ये ऑब्जेक्टिव में ये सब क्वेश्चन पूछता रहता है, ठीक है ना। दूसरा देखते हैं क्वेश्चन, दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है बाबू कि ए और बी दो वेक्टर दिया है, दोनों के बिटवीन कितना एंगल, जैसा अभी ये जो क्वेश्चन बनाया है इसी तरह से क्वेश्चन दिया है, इसमें सब कुछ निकाल कर दे रहा था, डॉट मैग्नीट्यूड। अब हम लोग सब कुछ निकालेंगे तब जाकर रख पाएंगे। तो देखिए दो गो वेक्टर है, एक को मान लेते हैं ए वेक्टर मान लिया जाए, i-2j प्लस 3 के, एक बी वेक्टर है 3i -2j प्लस के, इसके बिटवीन का एंगल निकल है ना, थीटा इक्वल व्हाट। तो अभी जैसे हम लोग फॉर्मूला यूज किए थे ना, cos थीटा इक्वल a डॉट बी बाई मोड ए मोड बी, उसी का हम लोग प्रयोग करेंगे, लेकिन उसमें सब कुछ दे रहा था, उसमें सब कुछ गिवन था, इसमें नहीं है। तो चलिए पहले मोड ए निकाला जाए, ए का मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, x स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर मालूम है ना, तो 1 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस में 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, ये आ जाएगा आपका, देखिए 14 आ गया, ठीक है क्या। आगे बढ़ते हैं, तो मोड बी वेक्टर निकाल लिया जाए, तो मोड बी वेक्टर कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ से 3 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर और -2 का स्क्वायर फिर 1 का स्क्वायर, इसको सॉल्व कर देंगे तो आ जाएगा 9 + 4 + 1, ये भी आ गया 14। तो ए और बी निकल गया। अब निकाल लेंगे हम लोग ए डॉट बी, दोनों का डॉट निकाला जाए ना, तो लिख सकते हैं कि i माइनस में 2j प्लस में 3 के डॉट बी वेक्टर लिख दीजिए, बी देखिए है आपके पास 3i माइनस में 2j
प्लस में के। चलिए मल्टीप्लाई करिए, कैसे निकालेंगे, डॉट कैसे निकालते हैं, बोल रहे थे ना कुछ देर पहले डॉट निकालना सीखे हुआ, वो कैसे निकालेंगे, इसमें इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसके कोफिशिएंट से इसके कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करिए ना, इसके गुणांक से इसका गुणांक, जैसे इसका कुछ नहीं तो कोफिशिएंट 1 है, इसका गुणांक 1 है, तो 1 × 3 प्लस इसमें इससे कर दिया जाए तो -2 × -2, इसमें इससे कर दिया जाए तो ये हो जाएगा 3 × 1, 3 + 4 + 3, 4 3 7 3 10। तो देखिए मोड ए का मैग्नीट्यूड निकाल लिए, परिमाण बी का मैग्नीट्यूड, बी का परिमाण निकाल लिए, ए डॉट बी निकाल लिए, मतलब ए और बी का डॉट प्रोडक्ट निकाल लिया, स्केलर प्रोडक्ट निकाल लिया, अदिश गुणनफल निकाल लिया, ठीक है ना। अब हम लोग से कह रहे हैं कि एंगल फाइंड करें, तो एंगल निकालने का फॉर्मूला क्या है, तो एंगल निकालने का फॉर्मूला है हम लोग के पास cos थीटा इक्वल ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बाई मोड ए मोड बी। चलिए बताइए जल्दी से, ए डॉट बी कितना दिख रहा है, ए डॉट बी 10 है, ठीक है क्या। फिर मोड ए कितना दिख रहा है, देखिए मोड ए यहाँ पर निकाले थे बाबू √14 है, फिर यहाँ पर भी √14, ठीक है ना। इसमें आप मल्टीप्लाई करेंगे तो बताइए कितना हो जाएगा, यह 10/14 हो जाएगा, रूट में मल्टीप्लाई तो रूट गायब हो जाता है, दूसरा से 14 2 5 10, कितना आ गया 5/7, किसका वैल्यू आया या cos थीटा इक्वल 5/7, थीटा को पकड़े थीटा का वैल्यू निकालेंगे तो cos इधर आएगा ना, तो यह इनवर्स लग जाएगा, यह हो जाएगा 5/7। तो इस तरह से भी हो सकता है, जैसे इससे पहले वाला क्वेश्चन में 1/√2 आया था तो डायरेक्ट 45 रख दिए थे, क्योंकि हम लोग को मालूम था। अब ये 5/7 किसका एंगल होता है ये मालूम नहीं, तो आपको उस पर फोकस नहीं करना, उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देना है। इस तरह से आपको इनवर्स cos को इधर लाइए तो इनवर्स लग जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा, हर जगह यही आंसर मिलेगा आपको, घबराइए मत इसके लिए, ठीक है ना। तो फर्स्ट सेकंड देख लिया जाए, 7 देख लिया जाए, 7 देखिए क्या कह रहा है। 7 नंबर बहुत आसान क्वेश्चन है, ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन ऐसा पूछता रहता है, बस आपको मल्टीप्लाई कर देना है। करेंगे इसका वैल्यू फाइंड करें तो बस मल्टीप्लाई करें, बताइए इसमें और इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, हो जाएगा 6a डॉट ए, इसमें इससे कर देंगे मल्टीप्लाई, आता है ना वो ब्रैकेट टू ब्रैकेट, एक को पकड़ेंगे दोनों मल्टीप्लाई करेंगे, ये कर रहे हैं हम। फिर इसमें करेंगे दोनों से मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 5 दूना 10, बी वेक्टर और ए वेक्टर, ये हो जाएगा 35, इसमें से मल्टीप्लाई कर दीजिए बी डॉट बी। चलिए इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये ए डॉट ए मिलकर क्या होता है, मोड ए स्क्वायर, अभी कुछ देर पहले वहां पर लिखे थे 21 ए डॉट बी, 10 बी डॉट ए, क्योंकि हम लोग को मालूम है कि ए डॉट बी या बी डॉट ए आपस में बराबर होता है, ए डॉट बी और बी डॉट ए आपस में बराबर होते हैं, तो 21 गो ए डॉट बी में से 10 गो बी डॉट ए घट जाएगा, तो ये बच जाएगा 11 गो ए डॉट बी। हम लोग जानते हैं कि ए डॉट बी का वैल्यू और बी डॉट ए का वैल्यू आपस में बराबर होगा, देखिए ए से बी में मल्टीप्लाई करिए या बी से में मल्टीप्लाई करिए 10 ही आता है, इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि ए डॉट बी ऑलवेज बी डॉट ए डॉट बी हमेशा बी डॉट ए के इक्वल होगा। अब बताइए 35 रहने दीजिए, बी डॉट बी मिलकर मोड बी स्क्वायर होता है, आप विश्वास नहीं करेगा, इतना ही आंसर हो गया, इसके बाद कुछ काम नहीं करना है। 8 नंबर क्वेश्चन देखा जाए, बस ये पढ़िए, हम जो बोल रहे हैं ये पढ़ लीजिए, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। 8 नंबर देखिए, 8 नंबर कह रहा है बाबू कि ए और बी का मैग्नीट्यूड फाइंड करें, ठीक है ना। मोड ए का परिमाण और बी का परिमाण ज्ञात करना है, ए का मैग्नीट्यूड और बी का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। जब इनके मैग्नीट्यूड इक्वल है, जब इनके परिमाण पहले से बराबर भी है, ये ध्यान रखना है, तो इसका वैल्यू होगा 2 होगा तो ये भी 2 होगा, ये 10 होगा तो ये 10 होगा, ये 3 होगा तो ये 3 होगा, या 1 होगा तो ये 1 होगा, मतलब ये जितना 1 होगा उतना ही दूसरा का होगा, ओके। अब करें इनके बीच का एंगल दिया हुआ है 60 डिग्री, अब करें कि इन दोनों का डॉट भी दिया हुआ है, ए डॉट बी भी दिया हुआ है 1/2, तो हम लोग से कह रहे हैं कि मोड बी निकालिए, तो क्या करेंगे इसके बाद फॉर्मूला यूज करेंगे, cos थीटा इक्वल क्या होता है फॉर्मूला, ए डॉट बी बाई में मोड ए और मोड बी। इसको सॉल्व कर देते हैं, यहाँ पर देखिए आ जाएगा cos थीटा वी नो डेट 60 डिग्री है, देखिए ए डॉट बी देखिए 1/2 है यहाँ पर। अब बताइए दोनों आपस में इक्वल है, तो दोनों में से किसी को भी एक के स्थान पे दूसरा को रिप्लेस कर सकते हैं, दिख रहे आपस में बराबर है ना, तो मोड ए के स्थान पर मोड बी लिख दीजिए, मोड बी के स्थान पर मोड ए लिख दीजिए, तो हम दोनों को मोड ए कर दे रहे हैं, ठीक है ना।
तो हम मोड बी के स्थान पे ए लिख दिया। cos 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1/2, यहाँ पर 1/2 मोड ए स्क्वायर करेंगे तो मोड ए स्क्वायर हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कट जाएगा ना, इधर क्या बचेगा 1, इधर 1/mod ए स्क्वायर। ठीक है क्या, बताइए क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे तो लिख सकते हैं क्या मोड ए बराबर 1 है ना, स्क्वायर हटेगा तो रूट लग जाएगा, तो मोड ए बराबर 1 आ गया। तो बताइए मोड बी बराबर भी क्या आएगा, रिजल्ट 1 ही आएगा। ये कह रहा था कि मोड ए मोड बी आपस में इक्वल भी है और इसका वैल्यू भी फाइंड करें, तो हम लोग फाइंड कर लिए। ठीक है क्या, तो 8 बन गया। ठीक है ना, देखिए क्या किया cos 60 डिग्री का वैल्यू तो यही ना होता है बाबू 1/2, फिर ये 1/2 पॉलिश कर कटा दिए, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दिए, तो मोड ए का वैल्यू 1 आया और स्क्वायर हटे तो रूट लगेगा, तो रूट 1 का 1 ही ना होता है, तो मोड बी भी तो 1 ही हो जाएगा ना। क्वेश्चन नंबर अब 9 देखा जाए। 9 नंबर देखिए बाबू, 9 नंबर में कह रहा है कि ए वेक्टर एक यूनिट वेक्टर, या देखिए ये जो वेक्टर है ना वो यूनिट वेक्टर है, ए वेक्टर जो है वो इकाई सदिश है बाबू। तो जब यूनिट वेक्टर होता है इसका मतलब उसका मैग्नीट्यूड 1 होता है। ठीक है ना, ये इकाई सदिश तभी होता है जब उसका परिमाण 1 होता है, तो ए यूनिट वेक्टर इसका मतलब इसका मैग्नीट्यूड 1 होगा। ए इकाई सदिश है इसका मतलब इसका परिमाण 1 होगा। हिंदी इंग्लिश दोनों बोल रहे हैं ना, उसको सुनिए ध्यान से। तो ये बोल रहा है कि ए इज ए यूनिट वेक्टर, ए एक इकाई सदिश है, तो इतना बराबर हम लोग 1 लिख सकते हैं। आगे कह रहा है कि एक चीज दिया हुआ है, तो कह रहा है कि एक्स मोड एक्स बराबर क्या होगा ये निकालना है हम लोग को, मोड एक्स इक्वल व्हाट, ये हम लोग को वैल्यू फाइंड करना है, ध्यान रखना है ना। ये सब चीज दिया हुआ है, इतना बराबर 1 दिया हुआ है तो इसका वैल्यू फाइंड करना है। उसके लिए एक और चीज दिया हुआ है, यहाँ पर देख सकते हैं अगर आपके पास किताब है तो देखिए, एक्स माइनस ए डॉट एक्स वेक्टर प्लस ए वेक्टर इक्वल में 12। चलिए मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको पकड़ेंगे दोनों मल्टीप्लाई करेंगे ना, ए प्लस बी माइनस बी पे ए प्लस बी और ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे कभी मत बनाइए, ध्यान रखना है। एक्स को पकड़ेंगे दोनों मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा एक्स डॉट एक्स, इसको पकड़िए लिख सकते हैं एक्स डॉट ए, इसको करेंगे तो ये हो जाएगा ए डॉट एक्स, इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा ए डॉट ए इक्वल 12। अब बताओ एक्स डॉट ए डॉट एक्स आपस में बराबर होगा, याद रखिए अभी हम बोल रहे थे कि ए डॉट बी डॉट ए के बराबर होता है, तो इसलिए एक्स डॉट ए डॉट एक्स आपस में इक्वल है, ये माइनस या प्लस तो कट जाएगा, एक्स डॉट एक्स कितना हो जाएगा मोड एक्स का स्क्वायर, ए डॉट ए कितना हो जाएगा मोड ए का स्क्वायर। ठीक है क्या, बताइए इसका वैल्यू कितना दे रहा है, देखिए यहाँ पर दिया हुआ है इसका वैल्यू, तो मोड एक्स का स्क्वायर रहने दीजिए, इसका स्थान पर 1 लिख देंगे बराबर में 1, इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा मोड एक्स का स्क्वायर, ये -1 उधर जाएगा तो +1 हो जाएगा, तो ये बच जाएगा माइनस माइनस +2, स्क्वायर हटेगा तो क्या लग जाएगा रूट, तो कह सकते हैं कि √2 आंसर आ गया। समझ में आ रहा है क्या किए, सॉरी 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 यहाँ पर 12 है ना, तो ये हो जाएगा कितना 12 + 1 13 होगा, तो मतलब कह सकते हैं क्या ये 13 हो जाएगा डायरेक्ट। अब ये स्क्वायर हटेगा तो रूट लग जाएगा, तो मोड एक्स का वैल्यू कितना आ गया यहाँ पर 13 आ रहा है। ठीक है क्या, अब तो सही है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15, जो जो हम बोल रहे हैं वो बस वही बनाइए जो टच किए हैं यहाँ पर जो लिखे हैं। ये सब हटा दिया जाए। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, 15 हम लोग से कह रहे हैं बाबू कि ए, हम लोग से कह रहे हैं कि एक ट्रायंगल है, एक त्रिभुज है, ठीक है, और तीनों वर्टेक्स तीनों शीर्ष का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, नियामक दिया हुआ है, ए का दिया है 1 2 3, बी का दिया है -1 0 0, ठीक है, सी का दिया है 0 1 2। हम लोग से कह रहे हैं कि एंगल ए बी सी बराबर व्हाट, इसका वैल्यू पूछ रहे हैं। तो आप बताइए, हम लोग ये बहुत पहले से जानते हैं, हम लोग 8 9 10 क्लास से बताया गया है कि जो बीच में एंगल रहता है ना उसी को फाइंड करना होता है, जो बीच में अल्फाबेट होता है उसी को वहीं पर एंगल आपको फाइंड करना पड़ता है, उसी का एंगल फाइंड करना पड़ता है, ऐसे समझिए। तो बीच में सेंटर में कौन अल्फाबेट है बी है ना, इसका मतलब कि बी से आपको एंगल फाइंड करना है। तो बताइए जब बी से एंगल फाइंड करना है तो इसका मतलब कि एक ये 2 लाइन जा रही है आपस में, ये 2 वेक्टर ऐसे पास कर रही है, तो आपको BC और BA ये दोनों वेक्टर के बिटवीन एंगल निकालना है, इन दोनों सदिश के बीच का कोण ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे हम लोग, तो पहले हम लोग BA वेक्टर निकालेंगे ना,
बी ए वेक्टर कैसे निकालते हैं, बी ए मतलब ए में से बी को माइनस करिए तो ये हो जाएगा 2i, दो में से 0 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 2j। देखिए ए में से बी को घटाना है, ए में से बी को मालूम है ना, इनिशियल माइनस टर्मिनल, टर्मिनल माइनस इनिशियल ना, 3 में से 0, अंतिम में से प्रारंभिक को माइनस करते हैं, ये हो जाएगा 3k। इसी तरह से आप निकालिए बी ए निकाल लिएगा ना, बी सी निकाल लीजिए, बी सी वेक्टर, यहाँ पर जो एंगल रहेगा सेंटर में उसी के एलोंग आपको फाइंड करना है, उसी को ज्ञात करना है। तो यहाँ पर बी ए, तो बी का एंगल पूछ रहा है, देखिए बी ए और बी सी, तो बी सी वेक्टर निकालेंगे ना, तो 0 में से -1 घटेगा तो प्लस आई, 1 छुप गया ना, 1 में से 0 घटेगा ये हो जाएगा j, प्लस 2 में से 0 घटेगा ये हो जाएगा 2k। ठीक है, अब यहाँ के बाद हम लोग एंगल निकालना है ना, तो निकालने के लिए क्या करेंगे, देखिए इसमें पूछ रहा है कि एंगल फाइंड करना है ना, तो क्या करेंगे हम लोग, दोनों का फिर से मैग्नीट्यूड निकालेंगे, परिमाण, और दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे ना, अदिश गुणनफल। तो कैसे, मोड बी ए वेक्टर निकालिए, कितना हो जाएगा, रूट में 2 का स्क्वायर मालूम है ना, फिर 2 का स्क्वायर, फिर 3 का स्क्वायर। ठीक है क्या, इसको सॉल्व कर देंगे तो ये हो जाएगा 4 4 और 9, 4 4 8 9 17 हो गया। इसी तरह से बीसी वेक्टर निकालिए, इसका मैग्नीट्यूड निकालिए, परिमाण कितना हो जाएगा, 1 का स्क्वायर, फिर 1 का स्क्वायर, फिर 2 का स्क्वायर, ये हो जाएगा ना 1 + 1 + 4, 4 2 6। ये बताइए cos थीटा बराबर क्या होता है, मोड ए, सॉरी ए डॉट बी, सॉरी बी डॉट ए है यहाँ पर, देखिए बी ए है बाबू, तो बी ए डॉट बी सी बट्टे में मोड बी ए और मोड बी सी। ठीक है क्या, बताइए cos थीटा इक्वल बी ए डॉट बी सी कितना दिख रहा है, देखिए अभी जस्ट नहीं निकालेंगे क्या हम लोगों को, बी सी डॉट बी ए निकाल लिया जाए, निकाल लेते हैं, यहाँ पे दिख रहा है बी सी डॉट बी ए निकाल लिया जाए। ठीक है, कितना हो जाएगा, चलिए दोनों का डॉट निकाला जाए, 2 × 1 है ना, फिर 2 × 1, फिर 3 × 2, कितना हो जाएगा यार, 2 + 2 + 6, 6 2 8 2 10, तो ये हो जाएगा 10, ये कितना दे रहा है 17, ये दे रहा है 6, तो cos थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, 10 बाई इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो यह 102 हो जाएगा। ठीक है क्या, ये कट नहीं पाएगा तो इतना ही रहने दीजिए, यह आंसर हो जाएगा, cos इनवर्स 10 बाई √102। ठीक है क्या, यह जो एंगल बना रहा है इतना बना रहा है, थोड़ा सा और कटा सकते हैं चाहे तो इसको, 102 का हम लोग निकाल सकते हैं क्या स्क्वायर रूट, 102 का क्या हो सकता है 25 26, रहने दीजिए इतना भी सही है। नहीं हो पाएगा, जस्ट इतना ही आंसर होगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं, 16 नंबर। 16 नंबर देखिए क्या कर रहे हैं, 16 नंबर, 16 नंबर कह रहे हैं बाबू कि यह बताइए कोलिनियर है, जस्ट कुछ देर पहले हम लोग 10.3 में पढ़ रहे थे, उस तरह से कह रहे हैं कि कोलिनियर बताना है ना, संरेख है कि नहीं ये बताना है हम लोग को। तो चेक करते हैं, आपके पास 3 पॉइंट दिया हुआ है, 1 2 7, बी दिया है आपको 2 6 3, सी दिया है 3 10 -1, कह रहे हैं कि सो डेट आर कोलिनियर, सिद्ध करने के कोलिनियर है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें ऐसे कर सकते हैं, कोई 2 वेक्टर निकाल लीजिए, ए बी वेक्टर निकालिए, कोई भी 2 वेक्टर निकालिए, ए बी बी सी और ए सी, दोनों में से कोई निकाल लीजिए, तीनों में से कोई 2 को निकालिए, ये हो जाएगा आई, इसमें से घटाएंगे तो ये हो जाएगा 4j, इसमें से घटाएंगे तो ये हो जाएगा -4k। इसी तरह से बी सी वेक्टर निकाल लीजिए, ये हो जाएगा कितना +i, 10 में से 6 घटाएगा 4j, फिर इसमें से घटा देंगे तो ये -4k। बताइए दोनों आपस में इक्वल है कि नहीं, तो लिख सकते हैं कि ए बी वेक्टर इक्वल में बी सी वेक्टर ना, लिख सकते हैं प्रूव्ड।
यहाँ पर लिखिएगा तब प्रूफ लिखिएगा, लिख लीजिएगा दिस वेक्टर्स दिस पॉइंट्स आर कोलिनियर ना, यह बिंदु संरेख है, उसको आप प्रूफ लिख दीजिएगा। 18 नंबर देख लेते हैं। 18 ऑब्जेक्टिव है बाबू, ठीक है ना। 18 देखते हैं। 18 ऑब्जेक्टिव एक और है ना कि बाबू कि ए वेक्टर है, उसका मैग्नीट्यूड एक ए है। ए वेक्टर जो है, ए एक वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड ए है। ए एक सदिश है, उसका परिमाण पहले से ए दिया हुआ है, ठीक है क्या। एक और है कि लेमडा ए वेक्टर एक यूनिट वेक्टर है। लेमडा ए वेक्टर जो है एक यूनिट वेक्टर है, इसका मतलब कि लेमडा ए वेक्टर एक मात्रक सदिश है। इसका मतलब कि इसके बराबर 1 होगा, इसका मैग्नीट्यूड 1 होगा, इसका परिमाण 1 होगा। हम लोग मालूम है कि कोई भी अगर वेक्टर अगर यूनिट वेक्टर हो तो उसका मैग्नीट्यूड 1 होता है। कोई भी सदिश अगर इकाई सदिश हो, इसका मतलब उसका परिमाण 1 होता है। तो ये और है कि लेमडा ए वेक्टर जो है ना बाबू कि यूनिट वेक्टर है, इसका मतलब कि इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, 1 होगा। अब अलग अलग कर दीजिए, लिख सकते हैं क्या कि लेमडा, लिख सकते हैं इसको हम लोग ऐसे अलग अलग करके लिख सकते हैं का लेमडा और ए वेक्टर दोनों को अलग अलग करके बराबर में 1। अब बताइए मोड ए वेक्टर बराबर कितना दे रहा है, लिख सकते हैं का ए दे रहा है बराबर 1। लेमडा का वैल्यू निकाल लीजिए ए का, जिसका ऑप्शन दे रहा है ऑप्शन में आंसर, उसका वैल्यू निकाल लेते हैं। इसमें ए का ऑप्शन दे रहा है 1/लेमडा, इसलिए हम लोग लिख सकते हैं ऑप्शन डी है, ठीक है क्या। बाकी और इसमें से कोई ऑप्शन मिल नहीं रहा है। अगर लेमडा का वैल्यू निकालते तो लेमडा का वैल्यू यहाँ पर अगर ऑप्शन में देता तो लेमडा का वैल्यू निकालते, दे नहीं रहा है तो रहने दीजिए। एक 17 नंबर एग्जाम्पल देख लिया जाए। ये 17 नंबर एग्जाम्पल देख लीजिए, 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता रहता है। उसके बाद 10.4 में देखा जाएगा कौन कौन इंपोर्टेंट है। देखिए इसमें दे रहा है ना बाबू कि मोड ए, 17 नंबर की बात कर रहे हैं, मोड ए बराबर 2 दे रहा है, मोड बी बराबर 3 दे रहा है, ए डॉट बी बराबर में 4 दे रहा है। तो हम लोग से पूछ रहे हैं मोड ए माइनस मोड बी का वैल्यू क्या होगा। यहां तक देखने से लग रहा था बहुत आसान है, लेकिन ये चीज दे दिया ना तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट कर दिया। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग अभी कुछ देर पहले हम बता रहे थे आपको, हम लोग को मालूम है कि मोड ए, यहाँ पर लिख दे रहे हैं सॉरी, ए डॉट ए वेक्टर मिलकर मोड ए वेक्टर होता है, याद है। तो जब इतना बराबर इतना हो सकता है तो इतना को भी इतना हम लोग लिख सकते हैं। तो हम लोग को किसका वैल्यू फाइंड करना है, इसका वैल्यू फाइंड करना है ना इसका। तो लिख सकते हैं क्या बाबू कि मोड ए माइनस बी बराबर हो जाएगा या ए माइनस ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, ठीक है क्या। अब बताइए इसमें मल्टीप्लाई करिए, डॉट निकालिए। देखिए कैसे लिखे हम लोग। एक और चीज, इतना के बराबर इतना लिख सकते हैं जब यहाँ पर मोड स्क्वायर हो तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर देखिए ए डॉट ए बराबर मोड ए स्क्वायर, तो मोड ए का स्क्वायर के स्थान पर हम लोग इतना लिख सकते हैं। तो इतना के बदले में इतना लिख दिया, ठीक है ना। इसका वैल्यू फाइंड करना है ना, फाइंड हो जाएगा, घबराइए मत। आप बताइए इतना को हम लोग इतना लिख सकते हैं। चलिए और भी समझते हैं। मोड एक्स वेक्टर का स्क्वायर है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं एक्स वेक्टर डॉट एक्स वेक्टर लिख सकते हैं, ठीक है ना। इसलिए हम लोग इतना को भी इतना लिख दिए। अब इसको मल्टीप्लाई करिए। कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे ब्रैकेट टू ब्रैकेट गुणा किया जाता है ना मल्टीप्लाई, वैसे ही करिए। ए को पकड़ेंगे दोनों में गुणा करिए, ए डॉट ए फिर माइनस ए डॉट बी, कहा कि ए को पकड़ेंगे दोनों मल्टीप्लाई, फिर बी को पकड़ेंगे फिर दोनों मल्टीप्लाई, फिर बी डॉट ए माइनस माइनस प्लस बी डॉट बी। चलो बताइए ए डॉट ए कितना होता है, मोड ए स्क्वायर। अब बताइए ए डॉट बी बी डॉट ए आपस में इक्वल होता है तो जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 2a डॉट बी, इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा मोड बी का स्क्वायर, ठीक है क्या इतना। अब आगे बढ़ते हैं। तो मोड ए का वैल्यू देखिए दिख रहा है कितना, 2 का स्क्वायर 2। ए डॉट बी भी दिख रहा है, देखिए ए डॉट बी कितना दिख रहा है 4, है ना। देखिए यहाँ पर दिख रहा है ना 4, फिर प्लस बी कितना दिख रहा है 3, रख देंगे। बताइए 2 का स्क्वायर 4, 4 दूना 8 प्लस 9, 9 9 4 13 में से 8 घटेगा, ये हो जाएगा 5, ठीक है क्या। ये आ गया किसका वैल्यू आया यार, अभी यह आया मोड ए मोड बी का स्क्वायर का आया 5, लेकिन हम लोग को किसका चाहिए, सिर्फ इसका वैल्यू आया चाहिए ना, स्क्वायर नहीं चाहिए। तो स्क्वायर हटाकर हम लोग क्या लिख देंगे यहाँ पर, रूट लिख देंगे। तो ये आपका रिजल्ट हो गया। तो देखिए 10.3 से ना जितना भी क्वेश्चन आएगा इससे बाहर नहीं आएगा, इसको ढंग से आप
पढ़ लीजिए। अब देखते हैं बाबू 10.4। 10.4 में भी देख लीजिए कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। 10.4 में ज्यादा नहीं है। डॉट निकालना सीखे, डॉट कैसे निकालते हैं, डॉट निकालना सीख लीजिए। चलिए एक डॉट निकालना फिर से हम आपको सिखा रहे हैं। एक ए वेक्टर है i 3j प्लस 5k, ठीक है। बी वेक्टर है 3i माइनस 2j प्लस k। इसका a डॉट बी निकालना है। अभी हम बताए थे दूसरा नंबर क्वेश्चन में, फिर भी एक बार और देख लीजिए। a डॉट बी निकालना है बाबू, ठीक है ना। इसको बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट, हिंदी में बोलते हैं अदिश गुणनफल ना। बताइए ए रख देंगे हम लोग i 3j प्लस 5k, फिर डॉट बी वेक्टर रख देंगे हम लोग 3i माइनस 2j प्लस k। कितना हो जाएगा यार, इसमें इससे मल्टीप्लाई करें तो 1 इंटू 3। डॉट कैसे निकालते हैं बाबू, i के कोफिशिएंट से i के कोफिशिएंट, मतलब i के गुणांक से i के गुणांक का मल्टीप्लाई, फिर इसमें और फिर इसमें। ये हो जाएगा -3 और -2 प्लस 5 और ये हो जाएगा 1। ये हो जाएगा 3 माइनस माइनस प्लस 6 प्लस 5, 6 3 9 5 14 हो जाएगा। तो देखिए इस तरह से आप डॉट निकाल सकते हैं। अगर आप बी डॉट ए निकालना चाह रहे हैं, बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, सेम रिजल्ट आएगा, बस ये पहले लिखा जाएगा ये बाद लिखा जाएगा। दोनों का आंसर क्या आएगा, 14 ही होगा। तो हमको लग रहा है डॉट आप निकाल सकते हैं ना। चलिए 10.4 में देख लेते हैं सम मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो पहले तो फर्स्ट देख है इसका इंपोर्टेंट, फर्स्ट बना लीजिएगा। फर्स्ट बनाने से क्या होगा, क्रॉस निकालना सीखेंगे हम लोग ना, कि क्रॉस कैसे निकाला जाता है। दो वेक्टर दिया रहेगा तो उसका हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ना है इसमें बाबू, इसमें वेक्टर प्रोडक्ट, दो चीज दो नाम से जाना जाता है, क्रॉस प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट ना, हिंदी बोलते हैं सदिश गुणनफल, ठीक है। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन बना लीजिए। सेकेंड नंबर नहीं, सेकेंड नहीं बनाने की जरूरत है, फर्स्ट एनफ है, फर्स्ट काफी है जी। 4 नंबर बना लीजिए, 5 नंबर भी बना लीजिए। बाकी अब कुछ बनाने की जरूरत नहीं है। थोड़ा सा एक काम करते हैं हम लोग, 11 बना लेते हैं, ठीक है ना। एंगल निकालना है, 11 ऑब्जेक्टिव है। बाकी एनफ है, एनफ है मतलब बहुत है, इतना काफी है आपके लिए, ओके। इससे ज्यादा पूछने वाला है नहीं है। चलिए थोड़ा सा इसमें मिसलेनियस भी है बाबू ना। ये देखिए एग्जाम्पल में कुछ ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो दे हम आपको बनाने के लिए। मिसलेनियस एक्सरसाइज इसमें है बाबू, मिसलेनियस में बस आप क्या करिए, ज्यादा नहीं, क्वेश्चन नंबर 16 17 18, 16 17 18 और 19, ये बस ऑब्जेक्टिव है चारों, ये बना लीजिएगा। बाकी इसमें कुछ ऐसा क्वेश्चन नहीं दिख रहा है जो हम आपको बताएं, क्योंकि इससे एक 5 नंबर का क्वेश्चन आया था कुछ अभी साल 2 साल पहले, हमेशा ही आता रहता है, जो बहुत आसान था। तो अगर वो आ रहे हैं ना, तो डॉट क्रॉस 4-5 चीज ये बहुत मायने रखता है, जो हम बता चुके हैं, अब अलग से बताने की जरूरत नहीं है आपके लिए, सब हम बता चुके हैं, यहाँ पर सब बता कर रख दिए, ठीक है ना। चलिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो उसमें था 9 8 17 18 19 20 21 22 23 24 25, मतलब 20 के आसपास क्वेश्चन है, ज्यादा नहीं है। इतना अगर पढ़ रहे तो पूरा वेक्टर सदिश कवर कर लीजिएगा आप, ठीक है ना। तो एक चीज समझ लेते हैं कि क्रॉस, देखिए ए और बी कोई दो वेक्टर है, तो इसको क्रॉस प्रोडक्ट को हम लोग इस तरह से डिनोट करते हैं, सूचित करते हैं ना, सदिश गुणनफल को। इसका जो फॉर्मूला होता है बाबू, मोड ए मोड बी साइन थीटा एन कैप होता है। यहाँ पर एन कैप जो है ना बाबू, परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर काम कर रहा है ना, लंबवत इकाई सदिश का काम कर रहा है। तो ये रहे या ना रहे इससे कोई मतलब नहीं होता, ये थोड़ा डायरेक्शन बतलाता है ना। तो ए से बी की तरफ हम लोग ये फॉर्मूला यूज करेंगे। अगर बी से ए की तरफ कहेगा तो यह माइनस हो जाएगा, ध्यान रखना है, ठीक है ना। यहाँ पर जो एंगल इसमें हो या डॉट प्रोडक्ट में कॉस थीटा में, दोनों का एंगल यही होता है। देखिए ध्यान से, ये थोड़ा सा हम भूल गए वहां बताने के लिए, तो दोनों का एंगल सेम होता है बाबू, 0 हो सकता है, 180 हो सकता है और बिटवीन हो सकता है, ठीक है ना।
तो यहाँ से देखिए, यहाँ से अगर हम एंगल निकालना हो तो आपको दोनों तरफ मैग्नीट्यूड लेना पड़ेगा ना, दोनों तरफ मापांक निकालना पड़ेगा। तो ए क्रॉस बी, तो ये हो जाएगा मोड ए, ये हो जाएगा मोड बी। एन कैप का मतलब कभी हम बोले परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर, लंबवत इकाई सदिश, तो यूनिट वेक्टर मतलब इकाई सदिश मतलब एक हो जाएगा इसका मैग्नीट्यूड, तो वो खत्म हो जाएगा, गायब हो जाएगा। तो सिर्फ साइन थीटा इक्वल क्या हो जाएगा, तो इंटू से डिवाइड में आ जाएगा। तो लिख सकते हैं क्या इसको, मोड ए मोड बी बाई में कितना, सॉरी ये हो जाएगा यहाँ पर, ये इंटू से डिवाइड में आएगा ना, तो ये लिखेंगे मोड ए क्रॉस बी वेक्टर बाई मोड ए इंटू मोड बी। ठीक है क्या? अभी देखिए, जब एंगल निकालना हो तो इसका हम लोग इस फॉर्मूला को यूज करेंगे। तो इसको यूज करने के लिए हम लोग को क्या क्या चाहिए, तीन चीज चाहिए, सॉरी चार चीज चाहिए। पहले तो ए क्रॉस बी चाहिए, उसके बाद उसका मैग्नीट्यूड चाहिए, मैग्नीट्यूड तो वही परिमाण जो रूट में एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, फिर मोड ए और मोड बी चाहिए। तो ये सब चीजें आपको चाहिए एंगल निकालने के लिए। तो चलिए जैसे हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे ये सब उसमें इंक्लूड होगा। उससे पहले और भी चीज पढ़िए बाबू, ये देखिए आई क्रॉस आई होता है जीरो वेक्टर, याद रखें। जे क्रॉस जे होता है बाबू जीरो वेक्टर, के क्रॉस के होता है ये भी जीरो वेक्टर। तो यह याद रखिए, ऑब्जेक्टिव में आएगा, आने वाला है, 100% आएगा ये सब, उसमें भी हम बता रहे थे। ये देखिए, उसके बाद एक और चीज याद कर लीजिए, ये आप ये ठीक है। इसके बाद एक और चीज ये है कि आई क्रॉस जे क्या होता, आई क्रॉस जे प्लस के कैप होगा, लेकिन जे क्रॉस आई क्या होगा, तो माइनस के कैप होगा। रास वाली ये सब थोड़ा और भी है, कंफ्यूज करेगा, तो आपके लिए एकदम आसान तरीका हम बता दे रहे हैं कि आपको एक सर्कल बना लेना है, एक वृत्त बना लेना है, इसका डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज सेट करना है। जिस तरह से घड़ी घूमती है उधर नहीं, उसके विपरीत डायरेक्शन सेट करना है। तो देखिए घड़ी ऐसे चलती है, टिक 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 टिक, ऐसा आपको डायरेक्शन नहीं सेट करना है ना, आपको उल्टा डायरेक्शन सेट करना है। तो देखिए ये घड़ी ऐसे नहीं चलती है, देखिए इसके विपरीत, ये देखिए। तो यहाँ पर ले लेते हैं आई, यहाँ पर ले लेते हैं जे, यहाँ पर ले लेते हैं के। डायरेक्शन कैसे सेट करना है जल्दी बताइए, एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि पॉजिटिव एंगल होता है ना एंटी क्लॉकवाइज में। तो देखिए घड़ी ऐसे नहीं चलती है, घड़ी के विपरीत दिशा नहीं है, ठीक है। अब बताइए आई से जे की तरफ जाएगा ना तो के होगा, अगर यही जे से आई की तरफ आएगा तो माइनस के होगा। ओके, तो जल्दी से बताइए जे से के की तरफ जा रहा है, देखिए अगर डायरेक्शन सही है तो प्लस होगा, ठीक है क्या, सॉरी ये आई नहीं जे होगा। जे से के की तरफ जा रहे हैं हम तो क्या होगा जल्दी बताइए, तो जे से के की तरफ तो प्लस आई होगा। अगर यही के से जे की तरफ जाते हैं अगर हम लोग तो यह माइनस आई हो जाता है, ध्यान रखना है। अब बताइए के से आई की तरफ बढ़ेंगे हम लोग, तो के से आई की तरफ बढ़ेंगे तो प्लस जे, अगर यही आई से के की तरफ उल्टा भागेंगे तो क्या होगा, माइनस जे होगा। ये आप ध्यान में रखिएगा, तो आप 2 4 5 को ऑब्जेक्टिव पा जाइएगा, ठीक है ना। यहाँ पर हो जाएगा माइनस जे, तो ये और ये इसमें भी 9 गो हो गया। देखिए 3 3 6 3 9 9 9 9 हो गया ना, सॉरी 2 2 4 2 6 3 9 और 9 उसमें भी था, 18 हो गया। इस तरह से उसमें था ना आई डॉट आई, उसमें आई डॉट आई 1 होता था, इसमें 0 हो रहा है, देखिए है ना, ध्यान रखिएगा। उसमें आई डॉट जे 0 होता था, है ना, इसमें देखिए आई जे के ऐसे कुछ हो रहा है। अब इसके बाद और भी चीज याद रख लीजिए, ये देखिए ए क्रॉस ए, अभी हम लोग ए डॉट ए निकाल रहे थे, ये सब ऑब्जेक्टिव में काम करेगा बुआई, जो लिख रहे हैं ना सब लिख कर याद कर लीजिएगा। ए डॉट ए, ये आएगा एग्जाम में, मोड ए स्क्वायर होता है, लेकिन ए क्रॉस ए जीरो वेक्टर होता है, याद रखे। बी क्रॉस बी, कोई भी चीज हो खुद के साथ क्रॉस निकालेंगे ना तो याद रखे 0 होगा, और जब खुद के साथ खुद का डॉट निकालेंगे ना तो मोड ए का स्क्वायर हो जाएगा। मोड ए स्क्वायर सिर्फ ए स्क्वायर भी आप लिख सकते हैं, तो हो सकता है कि ऑब्जेक्टिव में ऑप्शन में मोड ना देकर ए स्क्वायर देना, तो आपको उस टाइम हम याद आएंगे, सर जी काज ने कहा बताया मोड होता है, ये दिए हैं, इसलिए हम दोनों बता दे रहे हैं भाई। ये देखिए सी क्रॉस सी हो जाएगा 0 वेक्टर, ठीक है ना। ओके, एक और चीज समझिए बाबू, ए डॉट बी हम लोग का बराबर होता था किसके, बी डॉट ए के बराबर होता था, लेकिन ए क्रॉस बी जो होगा, ए क्रॉस बी जो होगा, ए क्रॉस बी माइनस बी क्रॉस ए के बराबर होगा, ध्यान में रखिए। ए डॉट बी डॉट के बराबर होता है, यहां पर लिख दे रहे हैं, देख लीजिए ए क्रॉस बी जो होता है माइनस बी क्रॉस ए के बराबर होता है, बट लेकिन ए डॉट बी किसके बराबर होता है, बी डॉट ए के बराबर होता है, ठीक है ना। तो ये सब ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आ सकता है, जल्दी से स्क्रीनशॉट करिए या जल्दी से लिखिए, हम इसको मिटाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन बनाने पे, निकालते हैं ना। क्रॉस कैसे निकाला जाता है हम बताने वाले हैं, एक क्रॉस भी कैसे निकालेंगे, डॉट बताए ना अभी, फिर तुरंत बताए ना डॉट निकालना, मल्टीप्लाई करके उसी तरह से क्रॉस कैसे निकालते हैं हम बताएंगे। चलिए
क्वेश्चन बनाएंगे उसमें है तो अलग से बताने की कोई जरूरत नहीं है, क्वेश्चन बन जाएगा। हाँ, और थोड़ा सा हम लोग आगे भी बढ़ जाएंगे, सीख भी जाएंगे। फर्स्ट देखते हैं, फर्स्ट 10.4 एक्सरसाइज निकाल लीजिए आप लोग। देखिए 10.4 का फर्स्ट नंबर इसमें दे रहे हैं ना बाबू, ए दिया हुआ है। देखिए मजा आने वाला है, मजा आता है ये सब क्वेश्चन बनाने में। देखिए ए वेक्टर दिया है भाई, फिर बी वेक्टर भी दिया है, ठीक है। तो हम लोग से कह रहा है कि आप फाइंड करें, फाइंड ज्ञात करें मोड ए क्रॉस बी, मतलब ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड, मतलब ए क्रॉस बी का परिमाण ज्ञात करना है। ए आई माइनस 7j प्लस 7 के, बी 3i माइनस 2j प्लस 2 के। ठीक है बाबू, थोड़ा सा ना वाटर ले लेने दीजिए। अभी 2 बूंद था ही, उसमें भी 1 बूंद गिर गया। वैसे 1-2 बूंद जिंदगी के लिए काफी होता है। चलिए समझते हैं। ए दे रहा है, बी दे रहा है, इसका क्रॉस निकालते हैं, उसके बाद मैग्नीट्यूड निकालेंगे। तो क्रॉस कैसे निकालते हैं, वेक्टर प्रोडक्ट कैसे निकाला जाता है, सदिश गुणनफल कैसे निकालते हैं, देखिए। ए क्रॉस बी निकालने जा रहे हैं हम, तो देखिए डिटर्मिनेंट्स का यूज करेंगे, सारणिक का यूज करेंगे 3/3 का। कैसे सेट करेंगे यह सीखिए, आई जे और के। हमेशा R1 में आप आई जे के लिख दीजिए। उसके बाद पहले कौन सी वेक्टर है बताइए, ए है, तो पहले ए का कोफिशिएंट देखिए गुणा 1 माइनस 7 प्लस 7, फिर क्या है बी वेक्टर, बी का लिखे 3 माइनस 2 और प्लस 2। अब यहाँ के बाद आप बना सकते हैं, अगर आपको डिटर्मिनेंट आता है तो सारणिक का मान ज्ञात करने आता है तो आप बना सकते हैं। इसको एक्सपेंड, इसका विस्तार हम लोग प्रसरण टोटल 6 टाइप्स से कर सकते हैं बाबू। R1 से कर सकते हैं, R2 से कर सकते हैं, R3 से, C1 से, C2 से, C3 से, जिससे करना चाहते हैं कर सकते हैं। बस यहाँ पर मेंशन कर दीजिएगा कि किससे आप एक्सपेंड कर रहे हैं। हम कर रहे हैं फ्रॉम R1। वैसे आप भी R1 से करें, बेस्ट रहेगा, क्योंकि आई जे के एक साथ सब पकड़ में आ जाएगा। नहीं तो इधर से करिएगा उधर से तो दिक्कत हो जाएगा। जब आई जे के नहीं रहेगा, नॉर्मल अगर डिटर्मिनेंट रहेगा, अगर ये भी नंबर रहता, अगर ऐसा है तो कहीं से भी कर सकते हैं। इसमें भी करिए ना, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा परेशानी होगा और कुछ नहीं। चलिए आई को पकड़ते हैं, तो आई को पकड़ेंगे तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम खत्म, क्या बचेगा -7 -2। थोड़ा सा डिटेल्स बना दे रहे हैं, क्योंकि हो सकता है कि इसमें बहुत सारे लोगों को दिक्कत हो, तो थोड़ा सा और दिक्कत ना हो जाए ना, इसलिए। तो देखिए आई को पकड़ेंगे तो ये और ये खत्म, क्या बचेगा -7 -2 और 7 और 2, ठीक है ना। अब जे को पकड़ेंगे, तो जिसको पकड़ते हैं ना वो उसका रो एंड कॉलम डिलीट हो जाता है, वो जिस पंक्ति में जिस स्तंभ में ना उसको उड़ा दीजिए। तो बताइए जे किस में, इस सेकंड कॉलम में है, फर्स्ट रो में है, दूसरा स्तंभ में है, पहला पंक्ति में डिलीट। देख रहे भाई, देख रहे डिलीट हो गई, क्या बचा देख 1 3 7 2 है ना, 1 3 7 और 2, ठीक है क्या। आगे बढ़ते हैं, दिस इज 7 एंड दिस इज 2। अब बताइए के को पकड़ेंगे तो के का चिन्ह क्या होता है मालूम है ना, कि प्लस माइनस प्लस ये चिन्ह होता है। के को पकड़ेंगे, अगर ये आप नहीं जानते तो मेरा प्लेलिस्ट खोलिए चैनल को, उस पर देखिए पूरा डिटर्मिनेंट्स का बढ़िया से पढ़ाया गया है, पूरा डिटेल्स, पूरा समय दिए, 1-1 1.5 2-2 घंटा का वीडियो बनाए, जाकर देखे ना, एकदम आराम से फाइल के बनाए हैं। बताइए ये और ये खत्म, क्या बचेगा 1 3, अरे यार तू लिखा ना 1 3। देखिए अब ये और ये खत्म, देखिए ये और ये खत्म हो जाएगा, क्या बचेगा 1 3। ऐसे कटाइएगा मत एग्जाम में। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो आई इसको सॉल्व करेंगे तो इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, इसमें मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस, इसमें करते हैं तो प्लस, इसमें करते हैं तो माइनस, प्लस माइनस है तो माइनस माइनस प्लस। फिर जे को पकड़ेंगे तो बताइए इसमें मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस, इसमें मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस, ठीक है क्या। फिर से -2 प्लस 21 सॉल्व करेंगे तो ये शायद 14 में से 14 घटेगा, माइनस प्लस है ना बाबू, तो ये 0 आई हो जाएगा। ये माइनस होगा 19, माइनस माइनस प्लस 19 जे, देख ना भाई -19 होगा ना, माइनस माइनस प्लस, ये क्या हो जाएगा +19 के। यह देखा जाए तो ये बस हम लोग का आया है क्या, ए क्रॉस बी आया है। यह हम लोग को क्या चाहिए, मैग्नीट्यूड चाहिए, उसका परिमाण चाहिए। तो एक्स वाई जेड का वैल्यू निकालेंगे, एक्स वाई और जेड, ठीक है क्या। अब यह हो जाएगा ए क्रॉस बी, फॉर्मूला क्या होगा, तो लिख सकते हैं क्या कि x² y² और
जेड स्क्वायर। ठीक है क्या? इसको लिख सकते हैं हम लोग, एक्स का वैल्यू 0, यह हो जाएगा 19, ये हो जाएगा फिर से 19, इसको सॉल्व कर दीजिए तो 0, 19 का स्क्वायर हो जाएगा कितना? 361, ये भी हो जाएगा 361, इसको जोड़ देंगे तो 361 हो जाएगा, यह 2, 6 6 12 है ना, 3 3 6 722, इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 19√2 हो जाएगा। ठीक है क्या? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज, प्लीज नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर देखा जाए। अगला क्वेश्चन क्या हो रहा है? चलिए अगला क्वेश्चन 4 नंबर देखिए, बहुत आसान है 4 नंबर। इस ऐसा क्वेश्चन अभी हम लोग डॉट में बनाए थे, करेक्ट, सो डेट सिद्ध करना है, सत्यापित करना है। ए माइनस बी क्रॉस ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इक्वल टू ए क्रॉस बी वेक्टर। ठीक है, चलिए तो एलएचएस ले लेंगे हम लोग, एलएचएस ले लीजिए, इतना बराबर इतना प्रूफ करना है तो ये हो जाएगा ए माइनस बी वेक्टर क्रॉस ए प्लस बी वेक्टर। मल्टीप्लाई कैसे करते हैं? ए को पकड़ेंगे, दोनों मल्टीप्लाई, बस जैसे हम मल्टीप्लाई करते हैं ना, गुणा करते हैं ना ब्रैकेट टू ब्रैकेट, वैसे ही करेंगे। इससे पहले वाला डॉट में भी कर रहे थे, तो डॉट में कर रहे थे तो बीच में डॉट दे रहे थे, क्रॉस से करे तो बीच में क्रॉस दे दीजिएगा। तो ए से पकड़िए, इसमें कर दीजिए तो ये हो जाएगा ए क्रॉस ए, ए से इसमें कर दीजिए तो ये हो जाएगा ए क्रॉस बी, इसमें कर देंगे तो माइनस बी क्रॉस ए, इसमें कर देंगे तो बी क्रॉस बी। चलिए ए क्रॉस ए अभी बता रहे थे पहले 0 होता है, 0 वेक्टर। ठीक है, अब बताइए ए क्रॉस बी क्रॉस ए के इक्वल नहीं होता है, तो ए क्रॉस बी रहने दीजिए आप, ए क्रॉस बी। बताइए बी क्रॉस ए किसके बराबर होता है? माइनस ए क्रॉस बी के बराबर होता है। ठीक है ना, देखिए यहाँ पर हम लोग पढ़े हैं कि ए क्रॉस बी जो होता है माइनस बी क्रॉस ए के बराबर होता है ना, माइनस ए क्रॉस बी के बराबर होता है। ठीक है ना, अब बी क्रॉस बी कितना हो जाएगा? 0 वेक्टर लिख सकते हैं क्या? 0 0 खत्म हो जाएगा ना, तो ये बच जाएगा ए क्रॉस बी, माइनस माइनस प्लस ए क्रॉस बी। बताइए ए क्रॉस बी दोनों को जोड़ेंगे तो लिख सकते हैं क्या? 2a क्रॉस बी। यही तो हम लोग को प्रूफ करके लाना था, डेट्स और RHS। ठीक है क्या? देख लीजिए अगेन, इतना बड़ा इतना प्रूफ करना है ना, तो क्या करेंगे? एलएचएस ले लिए, उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, ए को पकड़ेंगे दोनों मल्टीप्लाई करेंगे, बी को पकड़ेंगे फिर दोनों मल्टीप्लाई करेंगे। ध्यान रखना है बीच में क्रॉस है ना, तो क्रॉस का सिंबल देना मत भूलिए, क्योंकि डॉट और क्रॉस में जमीन और आसमान का फर्क है। ए क्रॉस ए 0 वेक्टर, ए क्रॉस बी रहने दीजिए, माइनस ये जो बी क्रॉस ए है ना वो बी क्रॉस ए, इसका स्थान पर हम माइनस ए क्रॉस बी लिख सकते हैं। वी नो डेट, हम लोग जानते हैं ए क्रॉस बी माइनस बी क्रॉस ए के बराबर होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो हम लोग ऐसा कर सकते हैं, बी क्रॉस बी फिर से 0 हो जाएगा, 0 के ऊपर वेक्टर देना ना भूले ना, ध्यान रखना है, 0 सिर्फ गलत है, 0 वेक्टर दीजिएगा, माइनस माइनस प्लस, इसको जोड़ेंगे तो 2a क्रॉस बी। 5th नंबर देखते हैं, 5th नंबर है, हाँ 5th नंबर है हम लोग का टारगेट में। पांच नंबर देखिए, कह रहे हैं कि लेमडा और म्यू का वैल्यू फाइंड करें। फाइंड लेमडा एंड म्यू, इन दोनों का वैल्यू फाइंड करना है। जब क्वेश्चन दिया हुआ है 2i प्लस 6j प्लस 27k कैप क्रॉस i लेमडा j प्लस म्यू के इक्वल में 0 वेक्टर। ओके, ये गिवन है, कह रहा है कि लेमडा और म्यू का वैल्यू फाइंड कर। बहुत आसान है, आपको क्या करना है ना, डिटरमिनेंट्स का वैल्यू फाइंड करना है ना। जैसे डिटरमिनेंट्स फाइंड करते हैं तो बताइए ये ए हो गया, ये बी हो गया, तो क्रॉस कैसे निकालते हैं? तो लिखेंगे i j और k, i रख दीजिए, पहले कौन सा वेक्टर ये है ना, तो उसका पहले कोफिशिएंट लिखने के, ये ध्यान रखना है ना, तो उल्टा सीधा आंसर आ जाएगा, तो फिर हम नहीं जानते हैं। फिर बताइए ये लिख देंगे 1 लेमडा और या म्यू,
इक्वल में कितना, जीरो वेक्टर। जीरो वेक्टर का मीनिंग है ना, इसलिए जीरो वेक्टर लिखना ना भूले। आगे बढ़ते हैं, तो एक्सपेंड करिए। तो चलिए R1 से हम एक्सपेंड कर दे रहे हैं, लिखेंगे फ्रॉम R1, हिंदी में लिख सकते हैं R1 से। आप और बढ़िया से लिख सकते हैं एक्सपेंडिंग अलोंग R1 ना, R1 से प्रसरण करने पर, ऐसे लिख सकते हैं आप। ये शॉर्टकट शॉर्ट फॉर्म ये भी चलेगा, अगर समय का महत्व है, समय थोड़ा सा कम है तो ऐसे कर सकते हैं। चलिए आई को पकड़ने चाहिए और ये खत्म, क्या बचेगा, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करिए 6 म्यू 27 लैम्डा। आगे बढ़ते हैं, जे को पकड़ते हैं तो क्या बचेगा, ये और ये खत्म ना, 2 म्यू माइनस में 27, फिर ये पकड़ेंगे तो ये और ये खत्म, क्या बचेगा 2 लैम्डा माइनस में 6। ठीक है क्या, बताइए, बराबर में जीरो वेक्टर को लिख सकते हैं क्या, 0i 0j प्लस में 0k, कंपेयर किया जाए। अब लास्ट वाली ये कैसे लिख दिए सर, तो ये देखिए जीरो वेक्टर है, जीरो वेक्टर को हम लोग वेक्टर के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो जो नहीं भी है ना, तो उसको ऐसे लिख सकते हैं 0.i, 0 into i, डॉट नहीं इंटू है, तो जीरो में i से गुणा करवा, जीरो 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 सब जीरो, तो फिर वापस जीरो आ जाएगी नहीं, इसलिए किया गया है क्योंकि कंपेयर कर पाए। तो बताइए, आप उसी से कंपेयर करें जिससे आप डायरेक्ट लेमडा म्यू का वैल्यू फाइंड कर सके। तो इससे करेंगे ना तो दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि लेमडा म्यू दोनों एक साथ है, तो इससे कर दिया जाए। देखिए इससे करेंगे तो जस्ट लेमडा का और म्यू का वैल्यू फाइंड हो जाएगा। देखिए तो जे का जे से कर दिया जाए और के का के से कर दिया जाए, तो देखिए कितना आसान हो जाएगा। तो ये हो जाएगा माइनस जे जे खत्म, क्या बचेगा -2 म्यू माइनस 27 बराबर 0। तो माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए, अंदर गुणा कर दीजिए, तो प्लस 27 इक्वल 0। ठीक है क्या, यहां से हटा दे रहे हैं, यहां देख लेते हैं क्योंकि स्पेस है नहीं वहां पे। चलिए बताइए कितना हो जाएगा ये रिजल्ट, 27 को उधर ले जाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल, म्यू का वैल्यू हो जाएगा 27/2। ठीक है क्या, एंड एक और है, देखिए यहां से इसका कंपेयर कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 2 लेमडा माइनस 6 बराबर 0। तो 2 लेमडा बराबर 6, तो लेमडा बराबर कितना हो जाएगा 3। बताइए, लिख सकते हैं क्या किसको, लेमडा बराबर 3 और म्यू बराबर में 27/2। देखिए लेमडा और म्यू दोनों का वैल्यू आ गया, इस तरह से हम लोग फाइंड कर सकते हैं कितना आसानी से। 11 नंबर देख लेते हैं क्वेश्चन। ठीक है, इसको मिटा दें। ग्यारह नंबर देख लेते हैं, 11 नंबर भी एकदम सेम इसी तरह से आसान क्वेश्चन है। 11 देखिए, 11 नंबर कह रहा है बाबू कि मोड ए मोड बी दिया हुआ है। देखिए मोड ए वेक्टर बराबर दिया हुआ है 3, मोड बी वेक्टर बराबर दिया हुआ है √2/3। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ये, मैक्सिमम टाइम से ऐसा क्वेश्चन आया है एग्जाम में। ए क्रॉस बी एक यूनिट वेक्टर है बाबू, ये ए क्रॉस बी जो है ना, ये यूनिट वेक्टर है, इकाई सदिश है, इसका मतलब इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा 1 होगा। तो हम लोग से कह रहे हैं कि एंगल 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 फाइंड करें ना। चलिए, तो अभी हम लोग यहाँ पर फॉर्मूला लिखे थे कुछ देर पहले कि साइन थीटा, क्योंकि हम लोग को मालूम है कि डॉट रहता है तो कॉस थीटा होता है, क्रॉस होता है तो साइन थीटा होता है। तो साइन थीटा का फॉर्मूला हो जाएगा आपका, क्या होता है, लिख सकते हैं का मोड ए क्रॉस बी बाई मोड ए मोड बी। चलिए, मोड ए क्रॉस बी कितना दे रहा है भाई 1 ना, मोड ए कितना दिख रहा है 3 और मोड बी √2/3 है ना, 3 3 कैंसिल, क्या आ गया 1/√2। लिख सकते हैं क्या बाबू कि साइन थीटा बराबर 1/√2। साइन में 1/√2 कितना डिग्री का वैल्यू होता है हम लोग जानते हैं, वी नो दैट साइन 45 डिग्री को π/4, साइन साइन कैंसिल, थीटा इक्वल क्या आ गया π/4 आ गया। ठीक है क्या, ऑप्शन है आप टच कर लीजिए, इसमें ऑप्शन है बी ऑप्शन है। ठीक है, चलिए अभी मिसलेनियस विविध प्रश्नावली का देख लिया जाए, 17 18 19 4 ऑब्जेक्टिव है, चारों बैक टू बैक देख लिया जाए। देखो 16 नंबर देखिए, पहले 16 नंबर कह रहे हैं ना हम लोग से ऑब्जेक्टिव,
कह रहे कि वो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर जो है वह 0 से ज्यादा है, ठीक है, यह 0 से ज्यादा होना चाहिए। एंगल क्या होगा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर 0 से ज्यादा होना चाहिए। तो बताइए ए डॉट बी का फॉर्मूला यूज करिए। ए डॉट बी का फॉर्मूला बताइए क्या होता है, लिख सकते हैं मोड ए मोड बी कॉस थीटा होता है ना। बताइए मोड ए मोड बी क्या है, कोई तो एक नंबर होगा ना बाबू, कोई कांस्टेंट नहीं होगा ना। बताइए मोड ए और मोड बी का मतलब क्या है, ये मैग्नीट्यूड फाइंड करें, परिमाण निकालते हैं तो क्या आता है, कोई एक नंबर आता है। जब हम लोग रूट में एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर निकालते हैं तो 2 4 5 कोई नंबर आता है, रूट 3 रूट 2 ऐसे, तो कह सकते हैं इंटू से डिवाइड में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा 0 से ज्यादा। अब बताइए कॉस थीटा का वैल्यू 0 से ज्यादा होना चाहिए, तो कॉस थीटा का वैल्यू 0 से ज्यादा कब होगा, जब 0 से 90 डिग्री होगा, क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट में दूसरा चतुर्थांश में कॉस माइनस होता है। तो कह सकते हैं क्या इसमें ऑप्शन में होगा बी ऑप्शन, क्यों, क्योंकि थीटा के स्थान पे अगर हम लोग 0 और 90 के बीच में अगर रखेंगे तभी इसका वैल्यू प्लस आएगा, नहीं तो 0 से कम आ जाएगा। ये कह रहे हैं कि 0 से ज्यादा होना चाहिए, तो 0 से ज्यादा तभी होगा जब 0 और 90 से बिलोंग करेगा, समझ में आ रहा है ना। और जब अगर 0 से 180 में ले जाएंगे ना तो माइनस हो जाता है, cos 120 का वैल्यू जो होता है -1/2 होता है, तो 0 से कम हो गया ना, ये कह रहे हैं कि 0 से ज्यादा होना चाहिए। 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 17 नंबर हम लोग से कह रहे हैं क्वेश्चन, ए और बी दो यूनिट वेक्टर है, दो मात्रक सदिश है। देखिए मोड ए और मोड बी इन दोनों का वैल्यू 1 दे रहा है। करे कि ए और बी दो मात्रक सदिश है, दोनों यूनिट वेक्टर है ना, तो इनके बीच का एंगल फाइंड करना है, थीटा इक्वल व्हाट। जब एक ये भी चीज आपसे कह रहा है कि ये भी यूनिट वेक्टर है, ये भी यूनिट वेक्टर है, मोड ए प्लस बी भी यूनिट वेक्टर है, तो कह रहा है कि एंगल क्या होगा, तो बहुत आसान है। चलिए मोड ए प्लस बी को हम लोग लिख सकते हैं क्या इस तरह से, या एक काम करते हैं दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए, स्क्वायर करिए, दोनों तरफ वर्क करने पर लिख सकते हैं क्या इस तरह से। अब बताइए इसको कैसे लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं क्या दो बार, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर बराबर 1। सोचिए हम लोग पढ़ चुके हैं अभी कि ए डॉट ए मोड ए स्क्वायर होता है, तो मोड ए स्क्वायर को हम लोग इतना लिख सकते हैं, इसमें मल्टीप्लाई किया जाए, ये कैसे आ गया, स्क्वायरिंग बोथ साइड किया ना, दोनों तरफ वर्क कर दीजिए तो स्क्वायर स्क्वायर नहीं आ जाएगा, एक का स्क्वायर में कोई चेंजिंग नहीं होता है, इससे मल्टीप्लाई करिए कितना हो जाएगा, ए डॉट ए, और ए को पकड़ेंगे दोनों मल्टीप्लाई, ए में 20 से करेंगे तो माइनस ए डॉट बी। ठीक है आगे बढ़ते हैं, सॉरी यहाँ पर भी प्लस ही होगा क्योंकि दोनों सेम रहेगा तब जाकर होगा ना, ध्यान रखना है, सॉरी हम भूल गए। फिर ये हो जाएगा ए डॉट बी, सही है, बी डॉट ए फिर बी डॉट बी। चलिए बताइए ए डॉट ए क्या होता है, मोड ए का स्क्वायर होता है, ए डॉट बी डॉट ए के बराबर होता है, दोनों को हम लोग जोड़ देंगे तो 2a डॉट बी। मोड बी कितना होता है, मोड बी का स्क्वायर बराबर 1। मोड ए और मोड बी दोनों का वैल्यू 1 दे रहा है क्योंकि उसमें क्वेश्चन में मेंशन कर रहा है कि ए एंड बी आर यूनिट वेक्टर, ए और बी कोई मात्रक सदिश है, इसका मतलब इन दोनों का मैग्नीट्यूड, दोनों का परिमाण 1 होगा, तो ए का स्क्वायर प्लस 2a डॉट बी, 1 का स्क्वायर इक्वल 1, 1 1 खत्म, क्या बचेगा, एक तो एक कट जाएगा ना, दोनों में से कोई एक कट जाएगा, तो 2a डॉट बी इधर बच जाएगा 0। एक काम करते हैं 1 को इधर ला दीजिए, 2a डॉट बी का फॉर्मूला बताओ, ए डॉट बी का फॉर्मूला क्या होता है, लिख सकते हैं कि मोड ए है ना, और बी लिखे हम लोग ए डॉट बी का फॉर्मूला, देखिए ए डॉट बी का फॉर्मूला मोड ए मोड बी कॉस थीटा है ना, इक्वल ये +1 है, इधर ला दिए तो -1 हो गया। ठीक है अब बताइए जल्दी से, 2 मोड ए का वैल्यू फिर से 1 रखिए, मोड बी का वैल्यू देखो ना यहाँ पर दिया हुआ है 1 रखिए, और यहाँ पर cos थीटा बराबर -1। ठीक है सही है, इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 2 cos थीटा इक्वल -1, cos थीटा इक्वल हो जाएगा हम लोगों के पास -1/2। cos में वो -1/2 कितना डिग्री का वैल्यू होता है, ऑप्शन में दे रहा है, यस ये दे रहा है, अभी हम बोल रहे थे कुछ देर पहले ये 120 का होता है, मतलब 2π/3, cos खत्म, थीटा इक्वल 2π/3। सबसे खूबसूरत ऑब्जेक्टिव है ये बाबू। मोड ए मोड बी दे रहा है, ए प्लस बी का भी मोड दे रहा है मैग्नीट्यूड, तो कह रहा है कि इसका वैल्यू फाइंड करें ना, एंगल निकालिए, तो हम लोग दोनों तरफ स्क्वायर कर दिए, इसके स्थान पर हम लोग इतना लिख सकते हैं, इसमें मल्टीप्लाई कर दिए इतना आया, यहाँ पर फिर से एक बार और ए डॉट बी के स्थान पे तोड़े हैं ना, ए डॉट बी के स्थान पे मोड ए मोड बी कॉस थीटा। ठीक है
अब मत 2 से समय मल्टीप्लाई नहीं होगा, क्योंकि मल्टीप्लाई में ना प्लस माइनस में रहता है तब ना। अब मोड भी फिर से रख दीजिए एक एक, उसके बाद मल्टीप्लाई, ये एक को इधर ला दिए, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, उसके बाद इतना आ गया, ठीक है ना। चलिए 16 हो गया, ये 17 हो गया, 18 देखते हैं, 18 नंबर देख लिया जाए। अरे यार इतना बना लो, एनफ है, ये एनफ है, इतना बना लो ना। वेक्टर से एक भी क्वेश्चन छूटेगा तो मेरे से आकर ले लेना, नहीं पढ़ कर जाएगा तो छूटेगा, पढ़ के जाएगा तो नहीं छूटेगा, इतना ही बस पढ़ लीजिए ना। ये 20 क्वेश्चन जो बनवाए हैं काफी है ये देखिए, आई डॉट जे क्रॉस के प्लस जे डॉट, ये डॉट है, देखिए डॉट क्रॉस दोनों टुगेदर एक साथ आ गया, के डॉट आई प्लस जे, इसका वैल्यू करें निकालने के लिए, सॉरी सॉरी सॉरी, प्लस नहीं है, क्रॉस है। ओके देखिए, आई डॉट जे क्रॉस के प्लस जे डॉट आई क्रॉस के प्लस के डॉट आई क्रॉस जे, ठीक है ना। ऑप्शन दे रहा है, ऑब्जेक्टिव है ये क्वेश्चन, देख सकते हैं ऑप्शन में। चलिए इसको बनाते हैं, बताइए आई डॉट जे क्रॉस के, चलिए बनाया जाए जल्दी से। ये बताइए क्या बताया गया था कि डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज सेट करिएगा। ये आई हो गया, जे हो गया, के हो गया, यहाँ पर भी आई जे के लिख सकते हैं, लेकिन सीरियल वाइज लिखना है। तो चलिए बताइए जल्दी से, जे क्रॉस के कहाँ है, जे क्रॉस के प्लस आई होगा, ठीक है, आई होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, जे डॉट आई क्रॉस के उल्टा भाग होता ना, देखिए इस तरह से भागेगा तब ना प्लस, ये देखिए आई क्रॉस, देखिए है ना, ये आई क्रॉस के लिखेंगे माइनस जे। आगे बढ़ते हैं, के डॉट बताइए आई क्रॉस जे, देखिए ये सीधा जा रहा है ना, तो आई क्रॉस जे कितना हो जाएगा, आई क्रॉस जे, तो आई और जे है तो यहाँ पर के होगा। चलिए आप बताइए, आई डॉट आई कितना होता है, 1 होता है, जे डॉट जे माइनस है, माइनस हो जाएगा, -1, के डॉट के +1, +1 -1 खत्म, कितना आ गया। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है ये सब। एक और है 18 नंबर देख लेते हैं, ठीक है ना। ये देखिए ये कितना काम का चीज है, हम भी कोई भी कंफ्यूज हो जाता है, जल्दी दिमाग में नहीं आता, आई क्रॉस जे क्रॉस क्या होगा, प्लस की माइनस। तो एक आप सर्कल बना लीजिए, एंटी क्लॉकवाइज सेट करिए, आई जे के लिख दीजिए, आई से जे तो प्लस के, जे से आई माइनस के, जे से के है ना प्लस आई, के से जे माइनस आई, के से आई प्लस जे, आई से के माइनस जे। ओके ऐसे आप समझ सकते हैं, ये बहुत यूजफुल है बाबू एग्जाम के लिए, क्योंकि ये सब ऑब्जेक्टिव आने वाला है एकदम, ये लिखा पढ़ा गया है पेपर में, बस आप बैठिए, आपका बैठने का बस देर है। चलिए ये कौन है ना वो, कि ए और बी के बीच का एंगल फाइंड करना है ना, ए और बी के बीच का कोण ज्ञात करना है। क्या दे रहा है, ए डॉट बी इक्वल ए क्रॉस बी, देखो डॉट और क्रॉस दोनों को लड़ा दिया, ये देखिए कितना ये बदमाशी किया, कितना चालाक है। ए डॉट बी और ए क्रॉस बी दोनों को लड़ा दिया। बताओ ए डॉट बी का फॉर्मूला बताओ, जल्दी बताओ। मोड ए मोड बी कॉस थीटा रे बुआ, फिर इसका बताइए मोड ए मोड बी साइन थीटा, ठीक है क्या। ये देखिए ये दोनों खत्म, क्या बच गया, कॉस थीटा इक्वल में साइन थीटा। अब इंटू से डिवाइड में करा के लावो, या इंटू से डिवाइड में एक करा के लावो, दोनों में से कोनो के ला देबो ना, एंगल फाइंड हो जी, तो साइन हो के लावो है ने, तो इंटू से डिवाइड में आ जाए, तो इधर का बची है, अपन छाप छोड़ के आई एक, कॉस बाई साइन मिलकर कॉट थीटा हो रे बुआ, कॉट में 1 कितना डिग्री का वैल्यू होता है, तो ये होता है 45 डिग्री का, हम लोग कह सकते हैं 45 डिग्री का। कोट अपना अपना घोर है, थीटा का वैल्यू कितना, π/4, कटाया नहीं जाता है, सो नहीं किया जाता है ना, इवेल्युएट के मीनिंग आता है इक्वेट का समानता से, इसलिए हम कटा देते हैं, आदत से हम थोड़ा लाचार हैं, क्योंकि हम सोचते हैं कि आपके नजर में आ जाए, सॉरी, ठीक है ना। थीटा का वैल्यू π/4 हो गया, ये ऑप्शन आपका हो गया बी, ठीक है क्या। चलिए ये इससे अब अगर इसको आप बना ले रहे हैं ना, तो इससे ज्यादा क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएगा, इसको काफी, हम बार बार बोले इस चीज को हम कितना बार रिपीट कर दिए, इसलिए ज्यादा कहने की कोई जरूरत नहीं है, इसको आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करिए, इसको 20-22 जो भी क्वेश्चन है इसको आप
कम से कम 10-15 बार जरूर बना ले। एक बैठे 100 बनाने की कोशिश करिए, एक बार बैठिए 100 बना दीजिए 2 घंटा में, फिर एक अगला दिन फिर बनाइए, ऐसे कंटिन्यू 2-4 दिन बनाइएगा, याद हो जाएगा। ऐसे थोड़ा सा पढ़ते रहिए बाबू, ठीक है ना। मिलते हैं नेक्स्ट 3D का भी ऐसे कुछ बता दे रहे हैं, आते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।